बाल खोले दहशत यहाँ। क्या है एक्शन? रातों पे चल रही है, सड़कों में जल रही है, क्यों बाल खोले दहशत ये गाना ऐसा नहीं है जिसके तुम यहाँ। ये हरकतें करो। इंट्रो नहीं समझ आ रही, क्या करूं? टिन 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 गाना म्यूजिक है, क्या हो गया? आई लव दिस सॉन्ग। रातों पे चल रही है, सड़कों में जल रही है, क्यों बाल खोले दहशत यहाँ। मोन तू कर, मैं तो कर लिया। अरसलान क्या रे? अरसलान। तेरा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। And you guys are watching Meaningful. Full. बोल। हाँ, Hi तेरा चल Moon. रहा तो मेरा नहीं चल रहा। Hi and ये क्या है ये? मुझे नहीं पता तुम इसका। कुछ ना करके भी अरसलान कहते तो तुम्हारा चल जाता है। मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है। मेरे अंदर आज बहुत कुछ है बेटा। हाँ, आज मून की जरा हटी हुई है। हटी हुई है। या बे उसके पे- साथ everything. आप पेहे की बनी लगा दे, वो भी है। जी ठीक है, पेहे की बनी पता है ना आपको? बेहे की बनी भी, पेहे की बनी फे। चश्मे वाली है। हाँ, हाय दो चश्मी। है? हाय दो अच्छा, चश्मी कहते हैं ना इसको। हाय क्यों कहते हैं इस बेचारी को? मुझे क्या पता, उर्दू वालों से, उर्दू दानों से पूछो। इट्स हाय दो चश्मी। अच्छा हाँ, ऐसा कुछ हाँ, लिखा हुआ होता है। हाँ, ओके हाय दो ओके। चश्मी। हाँ ओके। जिसमें फ ब ठ हाँ, आता है। ख ठीक घ है? ग घ घटिया घर। खटिया। ठीक है, तो ये सारा कुछ चल रहा होता है। मुझे एक और इंग्लिश में याद आ सीधा गया। एच आता है। क्या गंदा लफ्ज है? हाँ, खटिया? आई कांट नहीं। सरकारी लोग कठिया फटिया? जाड़ा लगे नहीं फटी। What is this, Moon? भट्टी। अच्छा, भट्टी। चलो खैर, कोई नहीं, आगे चलो। चले चले चले। और मून, लास्ट एपिसोड के बारे में बताएं। लास्ट एपिसोड के मैंने सोचा कुछ कमेंट्स आएंगे। लास्ट एपिसोड में मुझे बहुत मजा आया गाइस। मैंने इतने शौक से देखी, मुझे इतना मजा आया। और मेरा फेवरेट पार्ट वाला कौन सा था? कौन सा? नहीं, कौन सी आवाज आ रही है? इससे हमारे viewers अच्छा, ने भी इसमें ना मैंने पसंद आज किया। ये सोचा है कि लास्ट एपिसोड को हम डिस्कस करेंगे। जो कमेंट्स होते हैं ना, हाँ, हाँ। उनकी आजकल वो समरी बन जाती है। हाँ। ओह, यार ये एआई बहुत सियाना हो गया। तो मैंने सोचा क्यों, व्हाई नॉट? मैंने सुना है कि ये जो एआई आपका दिमाग भी पढ़ सकता है। ये भी हो सकता, हाँ हो सकता है। मैंने रिसेंट एक वो एक नई वो आ रही है, वीडियो आप कह रहे हो देखी कि जी मून, मैंने कहा कि पिछले हाँ जो वीक के कमेंट्स है उनकी समरी लेते हैं। तो उन्होंने समरी, मैंने भी आपको बताया, किसी भी लैंग्वेज में आप ले सकते हैं। ओह नाइस। तो आपने किस जुबान में ली? रोमन, उर्दू। यस, नाइस। चलो तो मैं पढ़ूं। बड़े बड़े। इस वीडियो के कमेंट्स में व्यूअर्स ने होस्ट अरसलान और मून के बीच के बैंटर, मज़ाहिया बातचीत और वाइब को काफ़ी पसंद किया है। कमेंट्स की समरी कुछ इस तरह है, मैं सही पढ़ रहा हूँ? हाँ, ओके। होस्ट की तारीफ, काफ़ी लोग अरसलान और मून की केमिस्ट्री और उनकी बातचीत के अंदाज को वाइब कह रहे हैं। एक यूज़र ने ख़ास तौर पर कहा है कि मून पर चश्मा ग्लासेस सूट करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सेगमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि इस सेगमेंट को व्यूवर्स ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। फैंस का कहना है कि पुराने मैगजीन के किस्से सुनकर उन्हें बहुत मज़ा आया और ये हिस्सा काफ़ी हिलेरियस और मज़ाहिया था। इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज, कुछ यूज़र ने वीडियो में इस्तेमाल की गई उर्दू और उसके अंदाज की भी काफ़ी तारीफ की है। अच्छा, वो ये कब हुआ है? ये वाली उर्दू मुझे बोलना आता है ना। एंगेजमेंट। कमेंट्स में लोग होस्ट को अपना फीडबैक दे रहे हैं और वीडियो के टॉपिक जैसे हिना अफरीदी की वेडिंग या रजब भट्ट कंट्रोवर्सी पर अपनी राय शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, ये थी ओवरऑल कमेंट्स की समरी। कैसी लगी आपको? ठीक ही थी। हाँ हाँ, इतना उसने कोई डीप डिग नहीं किया, डीप डाउन। डीप सारा ही था। हाँ, मतलब वैसे तो सारा ही था। हाँ। इसमें तारीफें थी, कोई तनकीद नहीं आई। एक तनकीद थी ना, वो मेरे जो झुमका गिरा रे। पता है क्या, वो जो वीडियो एंड हुई थी उसके बाद एक मजेदार पार्ट था, वो पता नहीं जुबैर ने डाला, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सैड। अच्छा हुआ, वो अच्छा था। पीछे को गुजर रहा था ना इसलिए। अच्छा, आई हैव नो आइडिया। हाँ, मुझे पता है वो गुजर रहा था इसलिए उसने काट दिया, नहीं तो वो चल जाता। लेकिन वो आपको पता है वो इयरिंग्स आप वो वाले थे,
चुटकी वाले चुटकी वाले, क्योंकि आप तो पियर्सिंग नहीं करवाई हुई आपने। मेरा बड़ा दिल करता है मैं पियर्सिंग करवाऊं। मेरा ठीक कभी है? दिल नहीं करता मैं पता नहीं, piercing मुझे कराऊं। बहुत शौक है पियर्सिंग का, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है। आई एम रियली अफ्रेड। हालांकि Same. पेनलेस भी होती है। आपको पता है पेनलेस ही होती है, इन जगहों पे इतना दर्द भी नहीं होता। आप करा सकते हो हाँ, लेकिन piercing। बाद में आपको पता है कि वो बड़ा मसले बढ़ जाते हैं। नहीं मुनी, पुराने जमानों में बहुत मसले बढ़ जाते थे, अब नहीं बढ़ते। पुराने ज़माने में तो पस पड़ जाती थी, पीप पड़ जाती थी। ठीक है, मैंने तो अपनी आंखों से देखे हुए हैं मैंने यार। खुद ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को वो हाँ, बेसिकली वो जो उनके स्टेरिलाइज नहीं होते थे ना, आप ये देखें ना हाँ, मेटल पे कितना कुछ वो होता है। अब तो इतने अच्छे अच्छे तरीके आ अब गए तो हैं। हाँ तो हर बंदे के लिए अलहदा से आपके लिए गैजेट यूज होता है मेरे जी, ख्याल जी, में। तो वो पहले तो एक सुई पूरे पाकिस्तान में वही यूज पाकिस्तान को वही, हाँ एग्जैक्टली इको सुई के साथ वो करके वही फिर कपड़ों में भी लग रही है, जी। वही एवरीथिंग, यू नहीं नो। नहीं, कपड़ों में क्यों लगेगी? मतलब वो जो सुई बेसिकली जिसे कान सिए हाँ, हैं। हाँ। आपने कभी, आपके खानदान में कान सीने का क्या रिवाज था? जिस पॉइंट वो दुकान पे जाके नहीं, तो फैमिली में ऐसा नहीं था कि औरतें खुद ही नहीं, कान सी लेती होती थी? रियली रियली? अच्छा, मेरी फैमिली में तो ये आपस में खुद ही, मतलब लाइक उसकी सहेली ने उसके कान सी दिए, उसने उसको ये लाइक तो बहुत दैट। दर्द होता होगा सलाम, मुझे तो सोच के टेंशन हो रही है। चलो वो तो जो बंदा दुकान वाला है, उसको तो फिर थोड़ा तजर्बा होगा। वो अब जाके हुआ है ना, मतलब अब जाके वो लोग कराने लगे, लेकिन पहले तो ऐसे ही होता था। बहुत खतरनाक है, और स्पेशली नाक की पियर्सिंग। तो सराइकियों की मैं आपको एक वो बताऊं ट्रेडिशन। अच्छा। आपकी शादियों, जैसे शादी के फंक्शन शुरू होते हैं, हमारे सबसे पहला फंक्शन होता है माइयों वाला फंक्शन जो होता है, उसमें एक रस्म इसके वो नाक सीना होता है अच्छा। उसका, मतलब लाइक, और वो मतलब लाइक कोई खास खास औरत नहीं आई हुई होती कि मतलब लाइक कोई, मतलब like स्पेशलाइज्ड कोई बंदा नहीं होता, वो घर की ही खवातीन। हाँ कोई भी किसी को कह दो भी चलो तुम इसका नाक सी दो। अब वो उस पे जितनी मर्जी दुश्मनी निकाले, हाँ तू तो खुला मैदान मिल जाता है वहाँ पे, पता तो लगे कुछ कि कह भी नहीं मतलब सकती। वो किसी अपनी एक्स का नाक सी, साजन 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 तेरी दुल्हन, हाँ, मतलब तो लाइक वो सजाने की उसको कितनी वैसे हड्डी भी बहुत, ये वाली स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती फिर है। मेरी शादियाँ, हमारी शादियों में फिर कभी पुराने जमाने की एक ये इशू भी होता था कि फलानी ने जो है ना दुल्हन पे दुश्मनी निकाली है, और लाइक सबके जान, हाय अल्लाह। कुछ का नहीं भी होता था, वो जानबूझ के भी तो बना फिर ड्रामेबाज भी तो दुल्हने का पता है सेंसिटिव भी बहुत होती है ना, वो तो हथेली का छाला बनाया होता है सबने कि कुड़ी नू जेड़ा है वो वेखो कुड़ी की कर दी है। ठीक है, अच्छा तो फिर नथ डलवाई ये होती है। ठीक है, That's very उसके बाद नथ डलवाई होती है। bad। चलो ये तुमने अच्छा आया एक और तुम्हें स्ट्रेंज जी। सराइकी। हाँ, ट्रेडिशन। अच्छा, हमारी ना वेडिंग्स की बड़ी कोई वियर्ड हाँ, ट्रेडिशंस ट्रेडिशंस हैं। वन ऑफ देम इज वन ऑफ देम इज, अब नहीं, ये बहुत ऑब्सोलीट हो गया हुआ okay. है। सो द आइडिया वाज कि जो दुल्हन के कपड़े होंगे उसको कोई सुई धागा नहीं लगेगा। अच्छा, सो वो मतलब थूक से जोड़ते थे। सुई धागा नहीं लगेगा तो कि थोकर नाल कपड़े सींदे सी। कैन नहीं, वी कांट। अंज कहते कैन वी चेंज, मैं कह नहीं देना। हाँ दस। तो उसके बाद अभी के उसके बाद नहीं थूक नहीं, लिसन निशा, बेसिकली नीचे शमीज, अच्छा, उसके ऊपर वो जो सीन है उसको आपने बांधना है, मतलब लाइक इस तरह से सीन है, और उनकी ये गिरें होंगी, और उरूसी like- लिबास होता था। हाँ अरूसी लिबास का इस तरह का सीन था। ये तो फिर तुम्हारे तो वो फिर इधर आके फिर उसकी वो सिलाई होती थी टाइप्स, मतलब दुल्हन के घर आके उसके साइज के हिसाब से बेसिकली। ससुराल वाले सीते थे फिर। हाँ नहीं, दुल्हन वाले। सो शादी वाले दिन आप अनसिला वो जोड़ा लेके आएंगे, लेकिन उसकी कटिंग हुई हुई होगी। अच्छा, लेकिन उधर जब दुल्हन तक पहुंचेगा तो वो दुल्हन उसको अपने हिसाब से दुल्हन वाले उसको सिएंगे वहीं पे ही, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा कट, मतलब वो सिलाई नहीं होगी, लाइक प्रॉपर सिलाई। फिर उसके बाद जो है मतलब लाइक वो फिर उनकी निकाह एंड एवरीथिंग। यू डोंट अंडरस्टैंड अभी दिस? तक नहीं समझ आई। दुकान से लाए? नहीं, दुकान से भी नहीं लाए, कारखाने से लाए। मुनीक तो ये बहुत पुराना ट्रेडिशन। अच्छा देखो, So tradition- 6 गज कपड़ा पड़ता अभी है। आगे की मजेदार बात थी जो तुमने मिस कर दी। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। 6 गज कपड़ा आया। 6 गज कपड़ा ठीक आया, है। उसको कटवाया गया, हाँ, ठीक उसके ऊपर हाथ से किनारी लगाई गई। हाँ, किनारी ठीक है। वाज लाइक हाँ बड़ी उस मतलब जो मैंने जिस दौर की कहानी सुनी हुई है उस वक्त तक किनारी थी, और फिर उसके नीचे शमीज प्रॉपर सिली हुई ठीक है, होगी। ठीक है। ठीक है ना, प्रॉपर हाँ, टाइम। हाँ। और उसके बाद वो जो शलवार भी होएगी तो वो भी प्रॉपर सिली हुई नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, तो वो
कटिंग में सी हुई होगी, मतलब उनको कुछ मतलब वो उसकी फिटिंग के हिसाब से सीना है। अच्छा ठीक तो वो दुल्हन वाले के घर जाके दुल्हन वाले उसको अपने हिसाब से सिएंगे। ओके। सो अध सिले टाइप। अनसिले कपड़े आते थे, ठीक है। तो उसके बाद उसमें जो सबसे ज्यादा फनी बात थी वो ये थी कि जो शलवार वाला वो होता था ना पोर्शन, उसके जो थाइज वाला एरिया नहीं होता, उस एरिया के अंदर चीनी का वो होता था, शुगर शुगर चीनी, चीनी के थैले, और उसमें उस चीनी के थैलों में जब निकाह हो जाता था तो जो वो जो बिद दी जाती है, उस चीनी का शरबत सबको मिला। मैं यहाँ पे कुछ नहीं, किसी के ट्रेडिशन का मजाक नहीं उड़ाना बैठा हूँ। मैंने बहुत उड़ाया है बचपन में, एंड इट्स ट्रू। और इसको कूला शरबत। वेट अ सेकंड। और इसकी बहुत वैरायटीज फिर मैंने खेली हुई है ना, मतलब मेरे साथ, मुझे तो बड़ी हंसी आती थी ये बात कि ये क्या है। थाई शरबत। ठीक है। बेसिकली सराइकी में उस एरिया को कहते हैं खशखत। खशखत। अच्छा ठीक है। तो चीनी को खंड कहते हैं ना, हाँ। तो खशखत की खंड, लाइक वेरी क्रिएटिव सिराकी पीपल वर इन बैक देन। मुझे ये शुरू से इतनी बुरी लगती है बात। तो मैं क्योंकि एंटी शादी हूँ, तो वो जिस आंटी ने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई हुई थी, और खैर मेरी फूफा वगैरह ने भी जिसको वेट किया हुआ है, तो वो मुझे हमेशा एंड में कहती, तुम्हारी खशखत की चीनी कब आएगी। शर्मिंदा हो रहे हो तुम। मैं किसी की रवायात का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन कब आएगी तुम्हारी खशखत की चीनी? हमने उसका शरबत रोड़ना है, पीना नहीं है। मैं तो ऐसी बात होगा ऐसे करके। कोई खशखत नहीं है, ठीक है। तो कहाँ हम यहाँ से yes. छिदवाई से कहाँ हम पहुँच गए? आपके ऐसे कोई ऐसे weird नो? नहीं, हमारे तो सादा पुराने टाइप के होते थे रस्म और रिवाज। आजकल तो तुम्हें पता है, मेरी वेट अ सेकंड, क्या हुआ है, तुम हंस क्यों रहे हो? पुराने जमाने के होते थे रस्म और रिवाज, हर जगह होते हैं। ठीक है। तुम्हारे खानदान में वो होता है क्या? वो जो रास्ता एक सीनियर औरत यस दैट्स वेरी सुहागरात के कमरे के बाहर बैठी होती है। दैट्स अगेन वेरी लेम, लाइक आई डोंट नो। लेकिन आजकल आपको पता सुबह अंडे उबाल के देती है, उनको कपड़े प्रोवाइड करती है। No, it's अल्लाह too बेटा much. तौलिया ले। टू मच। नहीं, एक और भी चीज, मेरी बात सुनो ना जी, बड़ी अजीबोगरीब शादियों पे। मैं कहता हूँ शादी जो है ना, शादी और जनाजा, इन पे आपके खानदान की सब गंदी रस्में निकल के आती हैं बाहर। एजुकेशन हाँ, पता चलता है आपका कि आपका क्या कैलिबर है, क्योंकि यही दो वाकयात इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े तस्वुर किए जाते हैं। इवन दो लाइफ के सबसे बड़े। हाँ, ठीक है। हम तो पैदा ही, मेरे ख्याल पाकिस्तानी लोग तो नहीं, पैदा अब शादी के लिए होते हैं। नाउ ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड। हाँ। लड़कियां वो करती हैं ब्राइडल शावर, हाँ करती हैं। कवाली नाइट। हाँ, लड़के वो करते हैं बैचलर पार्टी। बैचलर पार्टी करते ही होंगे। मैं नहीं, अभी इतना नहीं मैंने सुना, अभी मेरी आंखों से नहीं गुजरी। लड़के बड़े वो अपना सब कुछ चुप करके करना चाहते हैं, वो किसी को पब्लिक करके नहीं बताना चाहते। वैसे ही क्या होता है बैचलर पार्टी में? वो भी होता है, वही तो होता है कि भाई शादी से पहले लास्ट टाइम जो करना है कर लीजिए। I don't support this. I don't support it either. No bachelor party, boys. No. मेरी बात सुनो ना, तो ब्राइडल शावर में लड़कियों को तो अलाउड ही नहीं है ना बेचारियों को। वो तो उसकी फ्रेंड्स आती हैं थोड़े वेस्टर्न कपड़े पहन के। आजकल जो ट्रेंड, तुमने भी देखी हाँ देखे हैं फैमिली में ब्राइडल शावर। नहीं फैमिली में नहीं देखे, साड़ी एडवांस फैमिली नहीं। ओह माय गॉड, प्लीज नो होंगी, तुम्हें पता नहीं होगा, तुम जा कहाँ रहे हो आजकल शादियों पे। होंगी, ब्राइडल शावर इज वेरी कॉमन दीस डेज, वेरी कॉमन। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, होता होगा। एक्ट्रेसेस की मैंने देखी हैं, वहाँ पे उनकी सहेलियाँ आई होती हैं। नहीं, और लड़कियाँ एक्ट्रेसेस की क्या होती होंगी मेरी जान, जो रियल लाइफ में होती जो रील हो रही है, रील्स के लिए हो रही है। चलें खैर। हाँ, तो आज का, पहले तो ऐसी ऐसी ट्रेडिशन होती थी। आई लव ओल्ड ट्रेडिशंस। नहीं आई डोंट। जस्ट टू लाइक परफॉर्म होते हुए देखना, दुल्हन के बिस्तरे में सफेद रंग का कपड़ा रखना, ये क्या गलत हरकत है? ये मेरी बात तुमने नोट नहीं की। आई डोंट सपोर्ट बट आई लव।
ये मतलब you love to watch them ना, You love to watch. हंसने के लिए, ठट्ठा उड़ाने के लिए। पता नहीं तुम लोग की शादी में वो क्यों नहीं होता बहुत था? कुछ होता है हमारी वो शादी जो वो कपड़े दिखाते हैं ऐसे करके। बरी क्यों नहीं होता? वो बरी नहीं दिखाने मैंने वाला देखा कहीं ये पे। कुछ साल पहले खत्म हुआ है, नहीं तो बरी प्रॉपर दिखाई जाती थी। I love it. मेरी बात सुनो, मेरी Fashion अक्सर show, वो हमारा बचपन का हाँ, fashion show है। फैमिली की शादियों की ठीक है? वीडियोस में पड़ी हुई है, बरी ऐसे हाँ। दिखाती है, ऐसे करके ऐसे। वो I love it. वो जूते दिखाना जूते, बैग, और उसके सबसे आइकॉनिक सर्दियों वाले आइकॉनिक कपड़े। एंड पता क्या हाँ, होता है? जब वो कैमरा वो उसके मेकअप बॉक्स में जाता है और हाँ। उसमें से शैम्पू भी नजर आ रहे होते हैं और वो लूफा भी होता है हाँ, साथ। कुछ लोगों को तो नाले चड्डियां भी नजर आ रही होती जी हैं। जी। और फिर उसके बाद अंडरगारमेंट्स हाँ, सब कुछ होता है यार। ये बरी दिखाने वाली रस्म बहुत मुझे पसंद है। हाँ, I don't support But I love but I love it. हाँ, but this I love रस्म it. I also love. इसको वापस आना चाहिए। हाँ, हाँ, I really want हाँ, to- हाँ, बरी दिखाने वाला जरूर होना But चाहिए। actually वो जहेज एंटी हो गया ना तो ये जहेज तो नहीं, ये तो बरी होती थी, ये जो लड़के वाले देते हैं। अच्छा हाँ हाँ, okay. ये तो लड़के वालों की तरफ होती है अच्छा ना बरी। लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग हाँ, फैक्ट। हाँ। सो हमारे यहाँ दो मेहंदियाँ होती थी ना। अच्छा, पहले आप लोगों के यहाँ भी 2 मेहंदियाँ होती होंगी मिड पे जाके कभी। मिड में जाके कभी हाँ। मतलब जिसमें पहले एक दिन लड़के वाले हाँ, आते हैं और फिर दूसरे एक दिन लड़के लड़के हाँ, वाले जाते हैं। सो जब लड़की वाले जाते हैं तो वो अपना जहेज दिखाते हैं, जब लड़के वाले अच्छा, तो ये हमारा नहीं, ये है। हमारे हाँ। इस तरह से नहीं था। हमारे तो बारात वाले दिन बरी दिखाई, वलीमे वाले दिन सॉरी बरी दिखाई जाती थी। वलीमे वाले दिन वलीमे वाले दिन या बारात बड़े फंक्शन वाले दिन दिखाई जाती ओके ओके बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट होता था उसमें लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। अब- फुप्पो कहती थी मुझे क्यों नहीं ली, मुझे सब हैं मैनू तुसी जेड़ा है ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ हाँ। ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਚੀ ਨੇ ਵਾਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਖਾਲਾ ਨੇ ਵਾਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ मैं तो नहीं वहाँ इस तरह की लड़ाइयाँ होती थी यस और बड़ी शदीद और नाराज भी हो जाती होती थी रिश्तेदार वाली बात हमारी देसी फैमिली दे लव chaos दे लव chaos दे नो डाउट लव chaos मतलब जिंदगी सुकून से स्मूथ भी चलती हो ना, ये कहती कि नहीं कोई ना कोई कुछ- पत्थर बेच कुछ दिखना होना चाहिए। चाहिए, हाँ, they love- कुछ ना कुछ होना चाहिए हमारी देसी शादियों में। देसी शादियाँ आर वाइब टू वॉच, लेकिन अब नहीं देखी जाती। मुझे तो अब होता भी it's नहीं है been कुछ। age- अब मुझे एक्चुअली मुझे ये शादी सब समझ ही नहीं आती ना। हाँ, हाँ। दे लाइक वेरी वियर्ड हाँ। मतलब मैं थोड़ा बेटर हो जाऊं इस पर जी जी मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती ये इतना डांस कहाँ से आ रहा है और फिर वो बाद में पता लगता है कुछ पेड डांसर्स रखे हुए होते हैं फिर वो कोरियोग्राफर के अपने 4 क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि उस कोरियोग्राफर का सबसे बड़ा स्टेज हाँ, जो है हाँ। वो यही शादी है। शादी है या स्कूल का फिर, फंक्शन। या कोई यूनिवर्सिटी का फंक्शन होगा बट अदरवाइज आपको कोई नहीं बुला रहे किसी मतलब रियलिटी शो या कोई इस तरह का सीन नहीं होने वाला तो उसमें जो है वो बेचारे फिर ऐसे परफॉर्मेंस करते हैं। मैंने पिछले दिनों देखा किसी ने शादी में डेथ ड्रॉप किया हुआ मतलब वो नाच करते करते वॉकिंग फिर वैसे गिर गया कोरियोग्राफर। अच्छा आई वाज लाइक ये वॉकिंग क्यों हो Acting. रही है ये वॉकिंग क्यों हो रही है देसी शादी में। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, करने दो। हाँ। ये उनकी चॉइस है बट अगेन वेडिंग की पुरानी रस्में बहुत वियर्ड होती थी गाइस बहुत। तुम्हें कोई ऐसी याद नहीं आ तेल रही? चौन वाली ये नहीं मुझे पता वो जो तेल- रास्ता में हाँ, वो जो दुल्हन आती तो दिस उसके इज आगे वेरी ऐसे बैड तेल की शीशी रोड़ देते हैं। हाँ अब वो बेचारी फिसल जाए वही ना। पहले दिन उसकी हाँ। हड्डी पसली टूट जाए मतलब like, ये तो मैं आई डोंट सपोर्ट। हाँ ठीक है। फिर मुझे एक वो बड़ी घटिया गोद सा मिठाई। रुक जाए हाँ। कौन सी गोद बिठाई, वो क्या होती वो है नहीं पता आपको? चले आप उस पे जाएं, फिर मैं गोद वो बिठाई मैं वो मुझे वो भी बड़ा बुरा लगता है वो जो ऐसे फेंकते हैं पीछे चावल फेंकते हैं। हाँ, ये भी वो किसी की आंख में चले जाए सुने, ये गोद बिठाई का नहीं पता आपको? वो जो यंग बच्चा होता है हाँ, वो देवर 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 पर 50 साल ਦਾ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ। बहुत ही कोई ये घटिया प्रोवोकेटिव हाँ। आई डोंट सपोर्ट इट बट आई लव इट। वो फिर देवर कहता है कि भाई मुझे 50,000 दो, 20,000 दो, 30,000 दो, पर जाई फिर बेचारी अपनी सलामियां च दिंदी है लपाट। हाँ ये क्या ये भी बस वो क्यों ना गाइस? लड़की से पैसे बटोरने का तरीका। फिर नाश्ता लेके आना जो लड़की वाले वलीमे वाले दिन हूं साड़ी कुड़ी हो गई है, उन्हें नाश्ता भी कराओ। आई हेट दिस कितनी गलत हरकत है। आई हेट मैंने हमें एक द शो में इसकी बात की थी हाँ। कि हाँ की थी आई हाँ की थी, लेकिन लोगों ने बैकलैश दिया था। रियली हाँ, लोगों ने बैकलैश दिया था कि आप इतनी दकियानुसी सोच के रखते हैं। इट वाज नॉट दकियानुसी इट वाज वेरी मॉडर्न मॉडर्न है वैसे तो कि आप बेड भी देते हैं अपनी बेटी को वो करने के लिए। मतलब दैट्स बैड हाँ, दैट्स बैड। दैट्स बैड मतलब जैसे वो कफील में भी वो जीप का फर्नीचर भेज दे व्हाट द हेल इज दिस आई डोंट सपोर्ट इट नो, आई डोंट आल्सो, लेकिन चल रहा है क्या? बट हाँ ड्रामे आई लव टू वॉच कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शूटिंग चल रही है मतलब एक मेरे जो लोधरा की शादी होती है ढोलकी में जो गाने गाए जाते हैं,
वो खत्म हो गया, नहीं अब नो ढोलकीज। ढोलकी, हाँ अब वो कोई किसी का ढोलकीज दिल करे are तो वो over. कर लेता है, हाँ, लेकिन मजा आता अब था मेडलेस ढोलकी पे। हैं, हाँ मेडलेस पे जो है ना ज्यादातर मेहनत होती है। हाँ नो ढोलकीज। आई वाज दैट चमची वाला, आई यूज्ड टू बी दैट चमची वाला, ढोलकी के ऊपर जो चमची हम चाहते हैं। आई वाज वेरी मॉडर्न, तो तो तुम उस पे डांस करते थे? नहीं आई एम नॉट इनटू ढोलकीज एंड अच्छा, स्टफ। नहीं, I तो love। आई इनटू सॉन्ग्स, डेक चले, मतलब लाइक एम्पलीफायर। आपको एक घटिया बात बताऊं, जी प्लीज। हमारी फैमिली की एक शादी में मैंने ढोलकी के ऊपर सारे नसीबों के गाने गाए, और गंदे वाले। सब हंस पागल हुए होंगे ना। आई कैन इमेजिन। शुगर लगा, मैंने एक गाना नहीं छोड़ा, कहते इन्हें बड़े गाने आंदे ने, मैं क्या आते ने? I am not into ढोलकीज। I'm not like I I'm don't into know। dance। शुरू से ये मेरा दौर है मेडलेस वाला। सही, आप भी थोड़े से दरमियान में आ जाते हैं ना, हाँ। टाइमलाइन में, मैं थोड़ा सा पीछे हूँ। नहीं नहीं, मैं भी वैसे ही पीछे हूँ, लेकिन वो कभी वाइब नहीं, गाने नहीं याद हुए ना। मुझे तो दे वर वेरी डिफिकल्ट। नहीं ये तो बहुत मेन स्ट्रीम है, चिट्टा कुक्कड़, ये लाइक अद्धी राती मेरी सुत्ती पे दी नींद नहीं नहीं, ये तो वे कौन है इस तरह का? वो हाँ, रात दे 12 हाँ, बजे, रात ठीक मेरी है, नींद ये की बड़े है। मेन स्ट्रीम है। देयर आर फ्यू सॉन्ग्स जो बड़ी कोई टेक्निकल टेक्निकल टाइप आते होते थे। नहीं, मुझे नहीं पता फिर उसका। बनने को बनना लाओ नी लाओ एनु शगना दी मेहंदी, मेहंदी करे हाथ लाल मेरे एग्जैक्टली। बनने दे। तो मुझे वो वाइब नहीं आती। खाना, लव खाना, लव शादी का खाना। गाइस, लाहौर में किसी के भी हाँ, फुफ्फड़, चाचे, मासे, ताए, खल्ला, मामू के किसी के बच्चे की, बेटे की शादी, बेटी की शादी हो, मुझे जरूर खाना उसका प्लीज भिजवाएं। खाना, बस खाना। शादी का खाना खाना is- जैसा भी हो मुझे पसंद है। आई लव कोरमा। उफ, शादी का जो कोरमा होता है, शादी का जो कोरमा बच जाता है, अगले दिन वो सुबह नाश्ते में नान And- तल के दिया and- जाता है, and उसका listen, कोई जवाब नहीं। शादी आई एम सेइंग कि कोई महंगी, No, सस्ती, no, 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 बड़ी, कुछ छोटी, भी, कुछ भी, कुछ भी। देग का सालन। हाँ, देग का, हाँ। देग का सालन हो। नीचे वाली उतरन खुरचन मुझे बड़ी पसंद है। भाई वो कभी वो बोतलें चोरी की हैं आपने किसी शादी में? ऐसे मतलब साइड पे पहले ही ऐसे करके ना साइड पे रख लेते, क्योंकि फिर मिलती नहीं है, थी उस जमाने में, अब तो मिलती होंगी। नहीं नहीं, कुछ जरा ना बड़े ही बदतमीज बच्चे होते हैं, वो जो उन्होंने अभी बोतलें सर्व करनी होती हैं, पता नहीं उस जमाने क्या होका था बोतलें होका ही पीने होता का, वो जाके पहले मैरिज हॉल में अटैक उस जगह होना, ये बोतलें इन्होंने कहाँ रखी हैं? वो बेचारे उन्होंने पीछे ड्रमों में रखी होती थी बोतलें, वो जो ठंडी करके वो हम वहाँ से चोरी करके, अभी खाना लगा नहीं, बोतलें चोरी हो गई हैं। तो ये वो जो मैं बोतल खोलने की मेरी प्रैक्टिस है ना दांत से, वो वहीं से है। यस। अच्छा खैर ये भी है, बट शादी का खाना मतलब अब तो बहुत मॉडर्नाइज हो गया है। मुझे तो वो टिपिकल देसी खाना बहुत पसंद है शादियों का, टिपिकल देसी देग का कोरमा, और चावल, दैट, हाँ, चिकन वाले, चिकन वाले, और जिसमें सिर्फ चिकन की गर्दनें होती हैं, ठीक है, या वो नेबलेट्स होते हैं, जो विंग का एक वो वाला पार्ट होता है, 2 हड्डियां, बस वही होता है उसमें। बस। हाँ, I'm उसमें कोई fixed. बोटियां नहीं होती। I'm fixed. I'm not into this पालक पनीर, this मटन फलाना, ना, this ना, ना, बस सिंपल सादा। सादा। ये सैलेड वैलेड तो अब आए हैं, अब आए हैं। पहले तो वो खुले रख देते थे, पराठा पराठा। मूलियां, गाजर, खीरे। गाइस क्या क्या देखा हुआ है हमने, हम Oh बहुत my पुराने हैं। God, खैर oh my ये हमारा God. मीनिंगलेस हो गया, छोटा Meaningless सा, है, बैठे हाँ। बैठे बैठे गाइस हो ये गया। मजेदार हमने हमने सोचा शादियों भी को नहीं धोया था। है। अभी हम बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। अरसलान मीनिंगलेस की एक एपिसोड शादियों पे होनी चाहिए। आई कैन टॉक अबाउट हाँ, शादी हाँ, लाइक करेंगे करेंगे। अब एक चीज इसको क्लोज मैं करना चाहूंगा। अब नहीं दिल करता, अब नहीं, हाँ। क्योंकि अब वो रिलेटेबिलिटी नहीं है। अब वो मेरी शादी रिलेटेबिलिटी भी नहीं है, अब रिश्तों में वो वाली चीज भी की। नहीं वो भी नहीं है। एंड थर्डली वो जो चीजें हो रही होती है ना, वो आपको एक रियलिटी की तरह आपके मुंह पे चपेट मारी गई है शादी का जितना भी ये सारा सीन चल रहा है। सबके दिल मैले काले हुए हैं, सब यहाँ पे यही देखने आए हुए हैं कि क्या चल रहा है, तमाशा बेसिकली। एंड हर एक ऐसा नहीं होता, हर एक ऐसा नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग 90% का, बट मेरे जैसे लोग जो है ना थोड़ा इस चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, लाइक वो नहीं, जिनको वो प्योरिटी नजर नहीं आ रही होती ना, तो इससे भी तो मैं नजर आ जाता है, नजर आ जाता है। हाँ। फिर वो पैसे देना और पैसे मतलब लाइक नहीं गाइस,
दिस इज नॉट राइट। बच्चों के लिए शादी ठीक होती है, बच्चे एंजॉय जब हम करते बहुत हैं। छोटे बच्चे थे तो हाँ, मजा आता था। और अभी भी जो बच्चे होते हैं वही शादी एंजॉय करते हैं, बड़ों ने तो रोले ही डाले होते हैं। ए, सही कह रहा हूँ ना? क्या तो आप सही रहे हैं। मेरी चलो। और बहुत जगह जो है वो सोच चले गई थी गाइस, लेट्स नॉट गो इनटू दोस ओके थॉट्स, ठीक है? ओके हाँ, मैं फिर सैड हो जाता हूँ। ओके हाँ चलो फिर हम खुशी खुशी चलते हाँ, हैं हाँ। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। वैसे मैंने आज इंट्रो में आपके लिए बिफोर ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट एक और टॉपिक रखा हाँ, था। बताएं बताएं। हैव यू सीन नाज व्लॉग्स? नहीं मैंने नहीं देखी। वो कौन है? हु इज द शी? शी इज पंजाबी, सनोबर छोटी। अच्छा, वो नहीं, husband है मैंने उन- क्यों नहीं देखे? हाँ, शो यू। तो मुझे दिखा देते पहले ही। ये तो फिर शो के दौरान ही दिखाने होते हैं मुझे, ताकि मेरा इंस्टेंट रिएक्शन आए। तुम देखे होंगे। नो, जब मुरा इतना बोल रहे थे और छेती तेरे को उठया नहीं आंदा ये वो मैंने तो मून मैंने आपको दिखाया, कैसा लगा था ना? मुझे वो बहुत discuss- मजा आया। मैंने देखा हुआ है इनको। ज़मुरद मुझे बहुत पसंद They है। are so Yes, interesting. yes. ज़मुरद? ज़मुरद इनके हस्बैंड का नाम है। इस पुलाव में ज़मुरद गालियां भी कहते दे हैं- देती है। हाँ, ज़मुरद के अंदर मेरे लिए नाश्ता लेट बनाती हो, तुम नाश्ता टाइम से बनाया करो। उई, बड़े मजे की। Love it, और love it. प्लस वो जो देसी लाइफस्टाइल है, आई लव दैट। वो जो उसने पराठे बनाए हैं, अभी मेरा दिल कर पड़ा है उसी तरह के पराठे बनाने का। वो देसी घरों में तो हाउस होल्ड में तो पता है वो ऐसे पेड़ा आटे का अच्छा, जो I'm बैच लेते against हैं, this. उस पे घी I कैसे know. ऐसे वो बना के सांप, उस सांप को मुझे लपेट वो के- पसंद नहीं, सांप नहीं ना बनता सही ना मून। ना बने। मुझे पसंद है वो जो ऐसे पहले उसको बेल के फिर उसके ऊपर घी लगा के फिर एक कट लगा के। ये तो ये तो मॉडर्न चीजें हैं No, ना। this is not modern. This is दिस इज मॉडर्न, not modern. दिस इज मॉडर्न। This is जो तुम कह रहे हो ना, मेहनत कम करना। हाँ, ठीक तो है? मेरी No अम्मी effort. 50 तो पराठे बनाने होते थे हैं। 9 भैन भरा अगे अपने हसबैंड वास्ते I know, हैं। husband. एने मेरी मां ने पराठे ते मेरी मां करदी रहंदी है कट ला के अद्धा घंटा इंज बेले ओनू करे, अद्धा घंटा मेरी मां नु पराठा। मेरी मां की करदी इंज करके पेड़ा तोड़दी सी ते घिओ लांदी सी, सप बनांदी सी, सप नु इंज बेल के दे। हां, हो जा। तो ये तो हम, क्योंकि हमने 2-3 बनाने होते हैं तो हम फिर उसके साथ सारी अपनी मेहनतें पूरी करते हैं। मैं तो पक्के वाला पराठा बनाता हूँ, आपको तो मुझे पक्के वाला ज्यादा पसंद है। नहीं, ये तो की बनाते हैं चोरस। हाँ, वो भी अच्छा होता है। वो भी अच्छा होता है। इजीएस्ट Easiest. लच्छा पराठा, इंच करके गोल कीता, इंच कीता। चोरस, हाँ ये वर्ड ठीक है? हाँ, क्या स्क्वायर स्क्वायर चकोर, यस चकोर। तो ये मुझे पसंद आई है। नबीला, हाँ, आई लव इट। मुझे बड़ा इनके क्यूट से व्लॉग होते हैं, ठीक है? ज़मुरद ने ये कह दिया, ज़मुरद हंसते नहीं है वैसे। हर नहीं, टाइम ज़मुरद नहीं, गुस्से में ज़मुरद रहते हंस हैं। पड़ते हैं कभी-कभी, कभी-कभी, क्या- हाँ, कभी-कभी कभी-कभी हंस पड़ते हैं। नहीं तो बड़ी मजे की इनकी खांडियाँ, इनकी चाय, इनके तवे, बहुत देसीपना है। आई लव देसीपना, ओके ओके। बट आई डोंट हैव देसीपना। ठीक है, चलें। और इसके अलावा सनोबर छोटी, आप हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की हाँ, थी। वो Why we are लड़ी हुई है, discussing वो Snow मुझे छोटी? लड़ी हुई है। आज को वो इतनी फेमस हुई है अरसलान, हर बंदा उसके ऊपर रिएक्शन वीडियोस बना रहा है। उसके वो जो कभी कभी अपनी बहन के साथ खाने भी खाती ना, रूसा के साथ, वो और रूसा को खाने ही नहीं देती। क्या मैं एक गंदी बात करूं? हाँ? बहुत गंदी बात। क्यों? लोग मुझे जज भी कर हाँ, सकते हैं। आपने इनकी वो वाली वीडियो देखी है जिसमें एक आंटी होती है? उसकी खाला उसकी खाला ऐसे लगती है जैसे उसने ना, आई एम वेरी इनसेंसिटिव। उसको देखो कैसे हंसी आ रही है। तुमने देखी हुई पीले कपड़ों वाली खाला? कहती है एक जोड़ा मुझे उसने कबीर ने ला के दिया खाला के लिए स्पेशली। लव इट। और खाला पे कैमरा कैसे जाता है, क्योंकि वो सारी बात है खाला ठीक है, तो वो बेचारी- ऐसे करके ऐसे खाला की जब मुंह पे कैमरा आता है फौरन कट। तुम कैमरा मैन हो, तुम उस हिसाब से सोचिए कितनी गंदी बात की है। कितनी गलत बात है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ऐसा। जारी बात है, स्नोबर जो है वो ऐसे करके वीडियो बनाएगी ना, ऐसे करके। दिस इज इनसेंसिटिव। दिस इज पहले ऐसे बड़ा बैठ के थे जड़ा वो करने या पार्ट पढ़ाने, वैसे पढ़ाते हैं लेकिन ये हमारा जरा फन पार्ट है। चले चले। अब बिस्मिल्लाह। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ये कि तुमने मुझे पकड़ा, ये क्या है? ये ज़ैमा है। चले जी, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। पास की जादू की ऐनक। मैंने पहले आपके लिए बहुत सारे वो देखे, वो समीना भी ज़्यादा बैठी हुई हैं,
वो भी इतना निकाला। decent हमने करना नहीं है। मैंने कहा चलो पहले शमा एक दफा खत्म हो जाए, फिर हम इसकी बारी लगाएंगे। ये है शमा लाहौर जून, ठीक है। ईद मुबारक। उस साल जून में ईद हुई थी, ठीक है। किस साल? अभी अंदर जाके ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। महफिल सिनेमा में ईद उल अजहा के दिन से शानदार इफ्तिताह शाहीन इंटरप्राइजेज की तरफ से वैसे आमिर ज़रूर शहजाद पढ़ रहे पेश करते हैं खड़ाक, पंजाबी रंगीन फिल्म, ठीक है जी। ये अंजुमन जी हैं। सहमा है, हाय हाय साइमा ऐनक है। लगाई है ना इसलिए। सहमा जी हैं। सहमा सहमा जी है। खड़ाक देखिए आपने? ये खड़ाक फिल्म भी है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल देखिए है, आपने? 1992 की देखिए फिल्म है आपने? ये। नहीं, क्यों? मैं क्यों देखूं? इसके गाने नहीं सुने आपने? इसके गाने यहाँ पे चर्चा हो सकती थी। नहीं, वो याद नहीं रहा मुझे। अच्छा जी, इसके हिदायतकार हैं सफदर हुसैन, फिल्म साज हैं मोहम्मद सईद अख्तर, मावन फिल्म साज हैं मोहम्मद निसार हुसैन सईद, मुसन्निफ हैं मोहम्मद कमाल पाशा, ये भी उस्मानी के बड़े राइटर थे, ठीक है। मौसीकी है मोइन हसन बॉबी की, ये अमजद बॉबी के बेटे तो नहीं है। I don't know। रिलीज है ये शफीक फिल्म्स कॉरपोरेशन लाहौर। फोन नंबर है इनका पता नहीं। सफदर हुसैन के अलावा मुझे किसी का नाम ज्यादातर याद डेजी फिर आ गई है। ਇਹ ਡੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਤਲੂਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ नहीं। ਜਾਂਦੀ ये है कौन सा ईयर? 92, जून 1992। शमा शमा। इदारा फिल्मी सनत के मसाइल की चश्मपोशी कब तक? हाँ, पता नहीं कब तक। कब तक? मॉडर्न नाइस जेंट्स ज्वेलर्स है, जेंट्स ज्वेलर्स, Gents jewelers? टेलर्स। अच्छा, मुझे लगा 1992 इतना वो फरते था। जज्बात में मैंने कह दिया। अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं। फजल बिल्डिंग 5 कोपर रोड लाहौर, ठीक है जी। ठीक है। एक पश्तो वाले पता नहीं क्यों आ जाते हैं। कैमरे की आंख से। हिदायतकार हसन हसन अस्करी, अस्करी। पश्तो फिल्म मतलब आशना की फिल्म साज शाहिद नदीम सहगल के साथ। बेला सहगल, बेला सहगल का नहीं कौन है यहाँ पे? ये सहगल है ना। अच्छा। हम दोनों आज भी अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। शान और हिदायतकार हसनैन अपने बुजुर्ग बाबा अफजल बुखारी के साथ फिल्म महबूबा की सेट पर। बाबा कौन होगा ना चाहे, ये शक्ल होती है बाबा लगता है, ठीक है। एक जरा तकरीब विचकार में बैठा है। बड़ा अंजुमन और एक तकरीब में अंजमर और अमरोजिया की मुलाकात और हाँ दिल विच जिन्ना मर्जी खोट होवे, दिल च एक दूजे नूं गालां कढदियां होन, लेकिन पोज बड़ा अच्छा किया है इन्होंने। आई थिंक दे आर फ्रेंड्स। आई थिंक दे आर फ्रेंड्स। फिल्म नस्ल के इफ्तिताह पर यूनुस राठौर, मुस्तफ़ा कुरैशी और हिदायतकार B.A. मलिक। मेरा वो दोस्त नहीं आया इतने हफ्तों से, आगे मुझे करो बहुत ना, दुख कोई हो शाह रहा हो है। सकता है आ जाए। सिकंदर हयात की रस्में इफ्तिताह हैं? रस्में इफ्तिताह के मौका पर ली गई तस्वीर में मलका तरन्नुम नूर जहां किधर है? अच्छा ये है। अरे देखो कितना नजर करता है। मलका को साइड लाइन खुड्डे लाइन लगा दिया है। मलका को वो मलका है, वो खुड्डे लाइन लगी है तो विच अंजमन आई है। हिदायत अंजमन, हिदायतकार इम्तियाज कुरैशी और नया चेहरा हसन खान। नए चेहरे ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕੁੱਡੇ ਨਾਲ। ਵੇ ਸ਼ਮਾ ਇਹ ਕੀ ਹਰਕਤ ਹੈ? वेरी बैड। कैमरे की आंख बहुत बुरी है। बहुत बुरी है, बहुत बुरी। डेजी डेजी फेर आ गई है। नहीं नहीं डेजी पहले रंगीन च सी, हुन ब्लैक एंड व्हाइट आ गई है। नहीं नहीं, वो क्या कह रहे हैं? डेजी गारमेंट्स के रूहे रवां मोहम्मद आजम भट्ट की जानिब पे अहले वतन। अच्छा ईद की भी तो खुशियां आएगी ना। लाडो साबुन का ऐड। हाँ, प्रोप्राइटर है मोहम्मद आजम भट्ट, ये भी होंगे। पता नहीं, डेजी गारमेंट्स गूगल करो जरा, करो। करें डेजी गारमेंट्स। काबिले दीदार जदीद फैशन अपनी मिसाल आप, मयारी डिज़ाइन और आला सिलाई में सबसे मुनफरिद। डेजी गारमेंट्स का शुमार मुल्क की पुरानी और मयारी कंपनियों में होता है। डेजी गारमेंट की तैयार करते पैंट शर्ट, ऑफिसर वास्कट और अवामी सूट बेहद मकबूल डेजी हैं। आउटफिट इनका अभी क्या डेजी नाम है? गारमेंट्स की मसनूआत के तमाम शहरों में हर स्टोर पर आसानी से दस्तयाब हैं। बेटा तुम कौन हो? नहीं, मुझे नहीं ये लगता नहीं ये है। अभी हाँ, एग्जिस्ट नहीं, ये करता कुछ है और उस लिहाज से जैसे पहले लिहाज से करता था। जैसे हर शॉप जगह नंबर होता था। 6 है। लिखा नहीं हुआ उन्होंने कहा पूरे लाहौर में अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखा लिखा होगा, इसी पे भी नहीं लिखा हुआ। मुझे लगता है ये वो चेन होगी जैसे। तो इसने कहा है ना पूरे पाकिस्तान में जहाँ से मर्जी मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ। अदाकारा मसरा शीन ने अहले अमान के दिल जीत लिए। अमान गई थी, मस्कत गई थी, अहले अमान के दिल जीत लिए। नाइस। स्टेज शो पे से पहले दानिश, मुसरा शीन और उमर शरीफ शमा के लिए खसूसी तारीफ। तस्वीर अमान में उमर शरीफ की ताजपोशी, उमर शरीफ की ताजपोशी उधर मस्कत में हुई है अमान मिडिल ईस्ट और दानिश और हाँ अरबी को नजर तो नहीं आंदा पे थे हैं सारे पंजाबी लोग ने। स्टेज शो के बाद ली गई तस्वीर में गुलरेज, मिसबा, मुसरत शहीन, ज़मीर, सरदार हयात खान, उमर शरीफ, नसीमा शाह, शाहीन, शीबा भट्ट, आसिया अब्बास और शाजिया। सारे पाकिस्तानी थे मस्कत जान दा की फायदा हैं? अरबिया ने तो तस्वीर नहीं कोई ली। फजले हक रेस्टोरेंट में आप तशरीफ लाए हैं, ऐसा जायका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आई लव फजले हक, ठीक है। जिस तरह से तुम पूरा मैगजीन पढ़ते हो ना, मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 कर देना। नहीं नहीं, हमसा हो तो सामने आए, ये पहले भी एक दफा मैं पढ़ चुका हूँ। हाँ, मुसरशिन रोज कह देती हमसा हो तो सामने आए। ये आई थिंक वो शो चला ओमान वाला। मैं नहीं देख रहा अमान में। हाँ। दाए इंसानियत
द इंसान दुश्मन फिल्म है ये पश्तो द इंसान दुश्मन। तुम्हें लगा कोई बड़ी फिलोसफी? अमेरिका शायद कोई एनजीओ की उन्होंने बश्तार दिया हुआ है। निगार खानों में सितारों का जहां, एम यूसुफ। नहीं मुझे नहीं चाहिए ये एम यूसुफ आपके फ्रेंड है? नहीं, वही। तो इन्होंने अपनी तस्वीर क्यों ना लगाई? वो उन्होंने आर्टिकल लिखा है ना। अच्छा शाहिदा मिनी। खपल हुकूमत पश्तो रंगीन फिल्म। मुझे पढ़ो। पहले मैं खपल हुकूमत कर लूं। चलो कर। खपल हुकूमत पश्तो रंगीन मयार सवेरा, ये सवेरा इस फिल्म की हीरोइन है। खपल ये आज पठान बैठा ही नहीं वहाँ यहाँ पे, नहीं तो मैं से पूछता है खपल का क्या मतलब है, मैसेज करके पूछो खपल। नहीं रहने दो, इतना टाइम नहीं है। शाहिदा मिनी ब्लैक डिस्को लिबास में मलबूस अपनी काफिर जवानी से दिलों को तहतीर करने में मसरूफ थी। शमा हेट यू। एदा राइटर कौन है? वही है आपके फ्रेंड एसएम यूसुफ। एसएम यूसुफ। एम यूसुफ वो एसएम था, ये एम में खाली। डिस्को लिबास में अपनी काफिर Black. जवानी से दिलों को तहतीर करने में मसरूफ। वाह, एडी उर्दू। सानू नहीं आती। तहतीर क्या? तहतीर। अच्छा। नाचो नाचो झूमो 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 नाचो नाचो गाओ नाचो झूमो 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 नाचो गाओ। आगे चलो। ये वो आ गए ना मेरे में। राहत राहत चाहत 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 बशर्ते सेंसर ईद उल अधा का खास तोहफा। मिस्टर 420। मिस्टर 420 ये बड़ी अच्छी मशहूर मूवी फिल्म थी, थी। ये मैंने हाँ, देखी हुई अच्छी मूवी थी। बड़ी मशहूर फिल्म थी। ये कौन कौन है मुझे इन दिनों में किसी का नहीं ये पता। एक तो होंगी ना ये वो है मेरी जिल्द को शगुफ्ता रखता है, शकीला कुरैशी। शकीला कुरैशी। ठीक है, उमर शरीफ एंड आई थिंक और नहीं मुझे पता। कास्ट लिखी नहीं हुई इन्होंने बगैर तो। मेन कास्ट में तो यही थे, उमर शरीफ भी एंड लिखा हुआ है। मुस्तनफ़ व हिदायतकार खुद हैं बेटा। हाँ, उमर शरीफ तुम कौन हो? मैंने प्रोड्यूस भी क्या की थी कहा है, फिल्म। मून। सुल्तान राय को पुलिस की वर्दी में देखकर आबिद अली आंखें चुराने लगे। क्यों? पता नहीं, ये अंदर के हम आर्टिकल पढ़ते ही नहीं है, हम तो सिर्फ राज जरूर फिल्म का नाम पढ़ते है हैं। बिन तेरे सनम, ठीक है। राज जरूर पढ़ते अहले वतन को ईद मुबारक। माछू ये भी पंजाबी फिल्म है, ठीक है जी। माछू हैं सुल्तान राही, ठीक है। सुल्तान राही की बड़ी बड़ी आंखें माहौल में सरासीमगी पैदा करने लगी। एक दोस्त का हाथ हाथ में आया, मौका गनीमत जानकर हम खिसक गए। किस किस्म की ये लैंग्वेज है, क्या कह रहे हैं ये मुझे नहीं समझ आ रही। राज ध्रुव। नहीं नहीं ये राज है खाली। ये वही है ना, शाहिदा मिन्नी है। शाहिदा मिन्नी है, ये बाबरा शरीफ है ये। बस इन दोनों का मुझे पता, बाकियों का नहीं मुझे पता। ये कौन है? मुस्तफ़ा कुरैशी तो नहीं है। वही है वही है। वही है। अदाकारा रोजीना शाहीन का अब ये लंबा सा इंटरव्यू। रोजीना का 6 सफ़ों का इंटरव्यू। मैं नहीं पढ़ रहा। नहीं नहीं, हम आपको पढ़ने भी नहीं दे रहे। हैवी ना 7 सफ़े। ये कामरान भी हर दफ़ा आ जाता है, अच्छी मजबूत का निशान कामरान। ये वही है अभी तक। दंगल का दंगल क्या? दजंगल बादशाह पश्तो रंगीन फिल्म। दजंगल बादशाह। ये मुझे लेके जाना पड़ेगा ये अपने पश्तो फ्रेंड्स की तरफ कि भाई मुझे जरा उनको खुद नहीं पता होते अक्सर। आज मेरा फ्रेंड राजद्रू आ गया। आज क्या कहता है? आज पता नहीं, पहले इधर देख ले थोड़ा सा। सनम बिन तेरे सनम फिल्म का नाम है जी। इसमें आई डोंट नो हुज द लड़का हुज द लड़की, आई डोंट नो हुज द लड़का हुज द लड़की। लड़की तो वो शायद अमीन लग रही हैं। जिल्द सुल्तान राही। जल्द नुमाइश। इसमें सबीना पीरज़ादा की नहीं है तस्वीर? समीना पीरज़ादा कहाँ पे? मदिया शाह भी है इसमें। सुल्तान राही, समीना पीरज़ादा, जफ़र, मदिया शाह, सोनिया रज़ा, ये मदिया शाह हैं पीरानक वाली। आबिद कश्मीरी, जमूरद खान, सनोबर खान, अफशा कुरैशी, आबिद अली, बहार बेगम और हुमायूं कुरैशी। ये आबिद अली है ना जो नीचे? उर्दू रंगीन, पंजाबी उर्दू रंगीन फिल्म, ठीक है जी। पंजाबी चलें, उर्दू रंगीन। पता है ना क्या होता है? नहीं बताया था तुमने मुझे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कि 2 लैंग्वेजेस में आती थी डबिंग, एक पंजाबी डबिंग होती थी, उर्दू। चलो अच्छा, राजद्रू आ गया। एक फिल्म सितारों की जिंदगी के अहम राज। राजद्रू फिराज दां के कलम से ये कह रहा है जी, यूसुफ खान ने शाह की लापरवाही देखते हुए मूछें उतार दी और सेट। तुम पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़ी है, पढ़ी हुई है। वो कोई और था। ये मूछें ऐसे साइड पे रखी थी एक अंकल ने, और फिर साइड से चले गए थे। ये हम पढ़ चुके हैं। ये पढ़ चुके हैं हम बेटा, ये तुमने मुझे दोबारा पढ़ा लिया है। जब तक शान का वक्त पाबंद नहीं होगा शूटिंग नहीं होगी यूसुफ खान। नहीं पढ़ा, वो दूसरा था। लेकिन मूछें उतार के सेट पे रखने वाला मुझे वो याद है। ओहो सुनो इधर बात सुनो। हाँ। वो थी ना
प्यार मंगे हाँ, हाड़ा हाँ, वो वे नादरा वो नादरा ने वो की भी थी। तो ये हर किसी मूछें उतारने का बहुत रिवाज है इनके अंकलों के अंदर, मूछें ला के साथ। मैं सुल्तान राही के काम के लिए तैयार नहीं हूँ समीना पीरज़ादा। ओ ये पढ़े ना जरा, ये पढ़े प्लीज मुझे कहीं से। यही है वो हाँ। बिन तेरे सनम। मेरी बात सुनो, थूक थोड़ा सा लगा लिया मैंने, कोई मसला गाइस आप माइंड ना करिएगा। ये है बिन तेरे सनम ना, इसमें है तो सही सुल्तान राही और समीना पीरज़ादा भी हैं। हाँ, चलो देखते हैं इसमें क्या कहते क्या हैं कहते समीना हैं जी। राज दरूं क्या कहता है। एक फिल्म जेरे तकमील है, बिन तेरे सनम हो गई है तकमील, अन्या पागला। पीछे उन्होंने टाइटल लाया है, फिल्म रिलीज हो रही है तो कहते एक फिल्म तकमील हो रही है, अन्ना राजद्रू। बिन तेरे सनम की फिल्म के हिदायतकार अली रज़ा। बिन तेरे सनम जब शुरू की गई थी तो इस वक्त अली रज़ा ने समीना पीरज़ादा और नदीम को कास्ट किया था। नदीम आपको पता है मेरे बड़े फेवरेट हैं, ठीक है। नदीम और समीना पीरज़ादा पहले भी कई तेरे हाथ सोना तो कोई गल नहीं, मैंने नदीम पसंद है। मैं क्या करूं, मुझे नदीम पसंद है। नीली परी चलो पढ़ो। नदीम और समीना पीरज़ादा पहले भी कई फिल्मों में इकट्ठे काम कर चुके हैं और इन्हें फिल्म भी इन्होंने बहुत पसंद किया था। गालिबन इसी नुक्ता नज़र से अली रज़ा ने ये भी अपनी नई फिल्म में कास्ट किया था, लेकिन फिल्मी दुनिया में हालात वाक़ियात कुछ इस तेज़ी से तब्दील होते हैं कि देखकर हैरत होती है। यूँ तो इस पूरी दुनिया को सही सबात नहीं, लेकिन फिल्मी दुनिया में तो कदम कदम पर बेसबाती को शवाहद मिलते हैं। बिन तेरे सनम के फिल्म साज ने पता नहीं किन मजबूरियों या किन मसलहतों की बना पर अचानक नदीम की जगह सुल्तान राही को कास्ट कर लिया है। तो समीना जी तो करेंगी एतराज़ कि भाई किथे तुसी मैनू ਜਿਹੜਾ ਸੀ नदीम ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ तो सुल्तान राही दे रहे हो। सुल्तान राही वाज द लाइक ज्यादा बड़ा स्टार। लेकिन समीना जी नहीं ना उसमें एग्री होंगी, उसमें क्या है अच्छा वो बताती है कंफर्ट लेवल भी कुछ होता है। ये राज दूं अब मेरी जगह यहाँ पे किसी छीदे मीदे को बिठा दो, मैं करूँगा काम? मैं तो कभी ना मीनिंगफुल करूँ तुम्हारे बगैर। टीवी लाउंज पे मेरे साथ किसी और को बिठा दे, मैं ना करूँ। ओके कंफर्ट लेवल होता है। हाँ लव यू सुनो, अच्छा आगे। बिलाशुदा बिलाशुबा नदीम बहुत मसरूफ फनकार हैं और बहुत मुमकिन है कि फिल्म साज को नदीम से हस्बे मंशा डेटे ना मिल सकी हों। डेट इसलिए वो इस जगह सुल्तान राही को लेने, सुल्तान राही को डेटा है नदीम को नसीब बड़ी गल है, ताड़े ऐसे वेला बैठा है सुल्तान राही हैं। लेकिन जहन में सवाल पैदा होता है कि अगर नदीम बेपना मसरूफ है तो सुल्तान राही मेरा जहन पढ़ लिया राजद्रू ने तो सुल्तान राही उससे भी ज्यादा मसरूफ है। बहरहाल ये फिल्म साज का अपना मसाला है कि इसने किन मजबूरियों किन मसलहतों के तहत नदीम की जगह सुल्तान राही को कास्ट, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि समीना पीरज़ादा ने सुल्तान राही के साथ काम करने से इनकार कर दिया। तो वो फिल्म तो पीछे बना पड़ा पोस्टर। हाँ तो राजद्रू पागल था बच्चा है ना। फिल्म साज ने जब समीना पीरज़ादा को बताया कि नदीम की जगह सुल्तान राही को कास्ट कर लिया गया तो समीना पीरज़ादा ने साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं राही साहब के साथ काम नहीं कर सकती। फिल्म साज ने वजह जानना चाहिए तो जवाब मिला, वजह मैं नहीं बताना चाहती, बस इतना ही काफ़ी है कि मैं राही साहब के साथ काम करने के सिलसिले में माजरत चाहती हूँ। समीना पीरज़ादा क्यों बन रहे तो थोड़ा सा तो एक्टिंग करनी पड़ती है ना। जहाँ मेरा ख्याल है कि समीना पीरज़ादा का सुल्तान राही के साथ काम करने का टेम्परामेंट ही नहीं है। राजदा बेचारी तेरा कलम तोड़ दवा मैं जी, बेचारी समीना पीरज़ादा को वो सही कहती है, मसलहत अमेज खातून है वो देखो बड़ी। जो फैंस होंगे सुल्तान राही के मतलब लाइक वो तो वो इस बात पे कितने सीख पाओ। सोचो इट्स 90s और औरतों को किस तरह से मतलब लाइक गलत विंडो में दिखाया जाता है। और इसमें वो बहुत गलत विंडो में दिखा भी रहा है मैगजीन वाला। हालांकि उसने आगे बात भी की है, कह रहा है वो बड़ी नरम मिजाज और सुलझी हुई फनकारा है, इसके मिजाज नदीम से तो मिल सकता है लेकिन राही से नहीं। राही साहब भी मैंने सुना है बड़े सेट के ऊपर इतने डाउन टू टोन होते थे। डाउन टू टोन ये हमारा वर्ड है हाँ, तो ये राजद्रू का कंडा ना बचे जेड़ा भी बंदा सी ना राजद्रू। हाँ राजद्रू मुझे लगता है ये एसएम यूसुफ खुदी होना है। नहीं ऐसे इल्जाम नहीं लगाओ उस पे। अच्छा ही इज गुड पर्सन। उसकी स्माइल देखी तुमने? शट अप काली आंख लगा के। खैर अब जाहिर है कि बिन तेरे सनम के फिल्म साज को समीना पीरज़ादा की जगह भी किसी दूसरी अदाकारा को लेना पड़ेगा। वे अन्या वे बगैरता वे पागला फिल्म पीछे रिलीज हो चुकी है, उस पे लिखा है रिलीज हो गई। डंगरा नहीं ये तो जंगल बात क्या है ये जंगल बादशाह पहुंच गया मैं। ये देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, अहले वतन को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक हो। 1996 का नगमा शाहकार मिश्क मोहब्बत की अनमोल दास्तान बिन तेरे सनम जल्द नुमाइश होगी बेटा। तो शूटिंग तो हो चुकी होगी ना?
मून उस वक्त ऐसे नहीं होता था 20 सुल्तान राइस, मीना पीरजादा, मदिया शाह। अब ये तो मुअम्मा है, खोलो जरा बिनते रसलम फिल्म। अच्छा देखिए तुम उसमें पाकि समीना का जी पढ़ो है ना, कि तब नहीं? तक हाँ। पाकि का पढ़ो। बिनते रसलम और ज़ीनबा की पीरजादा की जगह भी किसी दूसरी अदाकारा को ही लेना पड़ेगा। गोया, नदीम और गोया तेरे मुंह से मारा गोया। गोया, नदीम और समीना पीरजादा के पेर, पेर की स्पेलिंग यही होते हैं अरसलान, प्लीज देखना। यही होते हैं, हाँ यही होते हैं, PAIR, पेर। पेर की जगह राही और किसी दूसरी अदाकारा का पेर सामने आएगा। ए सुनो मून, ये तो फिल्म ही नहीं मिल रही इंटरनेट पे। अब ये तो फिल्म बीन ही फैसला करेंगे कि नदीम और समीना पीरजादा की जगह राही और दूसरी अदाकारा की जोड़ी खुशगवार रहती है या ना खुशगवार। हमारी बेहतरीन ख्वाहिश फिल्मसार हो जाएगा। तेरी बेहतरीन ख्वाहिश होंगी तो बकवास करता, फिल्म नहीं आई। ए मून वो नहीं है, पीरजादा सुल्तान राही वो नहीं है। ते एडी वड्डी अन्ने हो अनाउंसमेंट कादे वास्ते कीती है हैं? अन्ने जारी करदा अक्सा पिक्चर्स भी है, 19 हाफिज बिल्डिंग, रायल पार्क लाहौर भी है। हाँ मून ही नहीं है। मुसन्निफ है शफीक आमिर, मौसीकी है नज़ीर अली, नगमात हबीब जालिब ने गाए हैं। ठीक है जी, नगमात हबीब जालिम ने लिखे होंगे। लिखे हैं, सॉरी। अच्छा इतनी बड़ी टीम बना ली, मुझे नहीं लगता फिल्म मून नहीं रिलीज नहीं है, हुई। फिल्म नहीं रिलीज हुई। कोई नाम चेंज कर दिया बाद में शायद। हाँ शायद। लेकिन तुम ये पढ़ो, ये मुझे मजेदार लग रहा है। शान की ज़ेरे तकमील फिल्म आहिस्ता आहिस्ता बंद, आहिस्ता आहिस्ता बंद। ज़ेरे तकमील फिल्में, फिल्म में आहिस्ता आहिस्ता बंद वाहिद हो रही जमा, है। हाँ बेटा। गाइस सूर्यानक मेरी जरा क्यों बंद हो रही, लेकिन क्यों? इस बार प्रिंटिंग कितनी गंदी है शमा की, तुमने नोट किया? फ़ॉन्ट चेंज है, रीडेबल नहीं है। फ़ॉन्ट चेंज है। हाँ। फ़ॉन्ट पहले और होता था, इस दफ़ा फ़ॉन्ट चेंज है। कुछ अरसा पहले फिल्मी दुनिया की एक बड़ी खुशगवार तब्दीली आई थी नए फनकारों की आमद में से। फिल्मों में एक तब्दीली आई थी और फिल्म बिनों को इस तब्दीली से ताज़ा और मुअत्तर हवा के झोंके का एहसास हुआ था। ख्याल था कि अब गंडासे, कलाशन कोफों, मार धाड़ और तशद्दुद और खून खराबे के से जान छूट जाएगी और हल्की फिल्की जहनों को तफरीह मुहैया करने वाली रोमांटिक फिल्में देखने को मिलेंगी। रीमा, शान, मदिया शाह साहिबा, ये क्या है, असलहा, असद कौन है, सीमी, नताशा, और ये राजदूरों का जब दिल करता था अपनी तरफ से भी कुछ एक्टर के नाम लिख देता था जो उसको पसंद होते थे। ये होंगे उस वक्त, मुन हमें नहीं पता। सीमी, ये नताशा वो तो नहीं, आर यू परिसाद, ये हो सकती है नहीं, नेटी, नहीं, नेटी। नहीं। नताशा और दूसरे कई फनकारों के फिल्मों में आमद ने फिल्म बिनों के साथ और फिल्म साजों के जहनों को भी काफ़ी हद तक बदल दिया था। इन नए फनकारों की आमद ने से पुराने फनकारों की मसरूफियत और मकबूलियत में खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई है, लेकिन ये सिलसिला कुछ ज़्यादा देर ना चल सका। फिल्म साज हस्बे रवायत एक बार फिर भेड़ चाल का शिकार हो गए और भेड़ चाल का शिकार हो गए और अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए अकेले शान के पीछे पड़ गए हैं। हर फिल्म में हीरोइन तो बदलती रहती है, हाँ पीछे डंडा लेके हर हीरोइन हर फिल्म में इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, या आप खुद ही डिसाइफर कहते हैं, डिसाइफर कर ले। हर फिल्म में हीरोइन तो बदलती रहती है, लेकिन शान कायम रहा। शान की बेपनाह मसरूफियत का नतीजा ये हुआ कि उसकी कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हुई और इसकी फिल्में धड़ाधड़ फ्लॉप होना शुरू हो गई। दरअसल शान के सरपरस्तों ने फैसला किया था कि शान को 23 घंटे चलने वाली मशीन ही क्यों ना बना लिया जाए, लेकिन इसके जरिए कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लिया जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म बीनों में शान के लिए कोई दिलचस्पी ना रही और आप जानते हैं कि जिस फनकार को फिल्म बीन ही नापसंद करें उसे फिल्म साज फ़ौरन रद्द कर देते हैं। अब तो नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि कराची में लोग वो फिल्म देखना ही पसंद नहीं करते जिसमें शान हो। कराची के तकसीमकारों ने वो फिल्म लेना ही बंद कर दिया जिसमें शान को कास्ट किया गया हो। कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन शान की वजह से तकसीमकारों ने इनके फ़ोटो सेट वापस कर दिए हैं। लाहौर के स्टूडियोज़ में ज़ेरे तकमील फिल्मों का फिल्मसाज अब शान की वजह से काफ़ी फ़िक्रमंद है। हाल ही में फिल्मसाज राजा शहजाद कमर ने अपनी ज़ेरे तकमील फिल्म नच के यार मनाना अरसाद नुक्ते नीचे थी, मैं क्या करूं, उसने नुक्ते नीचे रखे हुए हैं, वो चे के नुक्ते थे, मुझे लगा वो ये के नुक्ते हैं। नुक्तों का मसला है, ये फ़ॉन्ट बहुत बुरा है।
शायद मुकम्मल हो चुकी, ये आई थी ना फिल्म, आई थी ना नच के यार बनाना, आई थी, मैंने देखी हुई है। पुरानी हाँ आई होगी मून आई होगी। यार के यार मनाना नहीं आई लेकिन शट अप। शायद मुकम्मल सिर्फ शान की वजह से बंद करती है, वो कह रहा बंद करती है, नहीं आई होगी, ठीक है। इनका कहना है कि जब शान का की जगह यख के यार बनाना तो चल जाती, चल सकती थी। तुम्हारे में यक पक करूं। Oh my इनका कहना है कि जब शान का खरीदार ही नहीं है तो फिल्म बनाने का क्या फायदा। शान बड़ा थे Commodity है। डिस्प्ले में लगा हुआ है शान, ऐसे शान का करके खरीदार ही नहीं है किसी और किसी Oh my God, उसकी कमर में दर्द होगी। मुझे नहीं पता। चलो मुड़ा के चलो। एक बार फिर आ गया है राजा साहब ने फिल्म नच की यार मैंने रोक लिया और इसकी जगह दूसरी फिल्म करना शुरू कर दिया है जिसका नाम है बब्बू खान। बब्बू खान तो आगे जी, बब्लू पा पा पा, ये वही है बब्लू पा। बब्बू खान तो बहुत लेट आई थी, तो मतलब बब्बू खान इज वेरी 2000 तो ये कोई और बब्बू खान होगी फिर। वैसे बब्बू खान बबलू पा वाली फिल्म है। हाँ तो वो तो वो याद नहीं है, हाँ, वो लेट 2000s 90s हाँ, अर्ली हाँ। 2000 उस तरह का कोई है बब्बू खान। बब्बू खान और उसमें सुल्तान राही का मरकजी किरदार देती है, फिर ये हो भी नहीं सकती नहीं हो क्योंकि सकता, हाँ, ये नहीं बब्बू हो खान में तो शान ही है। हाँ। अजीब बात यह है ये पुराने फनकार नए फनकारों की आमद की वजह से काफी हद तक यार ये उर्दू का फॉन्ट बहुत बुरा है। ये क्या है, दिले, ये लफ्ज नहीं समझ आएगा बेटा तुम्हें। दुबले दुबले नहीं है नहीं यही है, नहीं आई थिंक ढीले काफी हद तक ढीले हो गए थे, एकदम दोबारा मसरूफ हो। हाँ ढीले हो गए ढीले, थे ढीले। कि हूं तो शान दा जमाना आ गया, राही साहब ने कहा मैं घर बैठा, लेकिन दोबारा एक्टिव हो गया। ठीक है जी। और हल्की फुल्की रोमानवी फिल्मों में फिर एक्शन फिल्मों ने ले ली है। एक बार फिर सुल्तान राही और अंजुमन का दौर वापस आ गया है। ऐसा महसूस होता है कि अंजुमन और सुल्तान राही थोड़े से वक्फे के लिए सिर्फ तमाशा देखने के लिए एक तरफ हो गए थे। वे राजदरू इतनु जरा शर्म ना आई। राजू बहुत गंदी गंदी बातें करते कभी कभी। वो जानते थे कि नहीं नर्सरी का दौर बहुत मुख्तलिफ है। नहीं नर्सरी लैंग्वेज राजद्रू व्हाट इज दिस लैंग्वेज। नर्सरी बाओ ये अभी क्या था, बेचना। खरीदार कोई नहीं है। और आखिरकार फिल्मी दुनिया की बागदौड़ इन्हें ही संभालनी है। अब फिल्मसाज बिलाशुबा नए फनकारों को भी ले रहे हैं, लेकिन अंजुमन और सुल्तान राही एक बार फिर अरूज पर हैं। शान को भी अब ये सोचना होगा कि फिल्मी दुनिया में रहने के लिए इसे क्या लाहेमल तैयार करना चाहिए। सुल्तान राही के साथ काम ना करने का ऐलान करके अब उसे सोचना होगा कि राही तो फिर नंबर 1 है। अब इसको अपना कौन सा नंबर है? कौन सा एंड पे उसने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया रास्तों में। अब इसका अपना कौन सा शान का क्या नंबर है? इलाका गैर में पहले नादरा, अब उसकी जगह साइमा पहुंच गई। नादरा तंग करती थी। गाइस ये ये तो क्या घंटे की क्या? एपिसोड इधर ही हो जाएगी। ये क्या बोला उसने? फिर से पढ़ो। कह रही है इलाका गैर में पहले नादरा और अब उसकी जगह साइमा पहुंच गई। नादरा तंग करती थी। What does that mean? पढ़ना चाहोगे? पढ़ तो मैं लेता हूँ। बड़ा मजा उस मिलाप में है, सुलह हो जाएगी जिस जंग के बाद। ये मिलाप एक किस तरह अच्छी की खबर। बातें हो रही हैं। इलाका गैर में मैं इंटरेस्टेड हूँ, चले आए फिर थोड़ा सा। लेकिन पहले एक काम करें, हम पहले पूरा मैगजीन कर लेते हैं। अगर हमें कुछ लगा खसूसी तो फिर हम उसको रेखा की रेखा खूब है। हाथों की रेखा ना, हाथों की रेखा। सूर्य की कितनी गलत है। रेखा की रेखा खूब है। रेखा एक मतवाली फनकारा है। तहरीर है शौकत नाज की। ठीक है, शौकत राज है इसका नहीं नाम। हम रेखा क्यों पढ़ेंगे अच्छा, चलो, इसमें? ठीक हाँ है। अदारा ये एक फिल्म होगी जो आई होगी। इरादा अगर इदारा भी रहता तो कोई मसला तो नहीं था। तूने मेरी गलती निकाल ली है। गॉडफादर ये इसने बादल को चपा डाला हुआ लड़की है ना? वो बादल है या बादल है, टेडी बियर है। मुझे तो टेडी बियर लग रहा है। टेडी बियर पकड़ के वो इतनी लस्टी एक्सप्रेशन क्यों दे रही है? तौबा। रेखा फिर आ गई है।
ये रेखा का इंटरव्यू अच्छा, चल रहा है interview ना चल रहा है, ओके। रेखा फिर आ गई। भाई, रेखा का वो प्यार चल रहा- कहानी मजीद राणा, नई फिल्में ये नहीं जहूरत किसी- जी है ना? नहीं, ये शीबा भट्ट है, ठीक है। अब ये मुझे समझ नहीं, सूरा इनकार, सूरा निगार, सॉरी, पश्तो रंगीन फिल्म है। अंगार। कह रहा है ये राजरू कितना पागल का बच्चा है, कह रहा है शान और रीमा ने, ये देखो शान और रीमा की फिल्म आ रही है। नहीं, वो मून पुरानी न्यूज़ थी। अच्छा अच्छा, ये शान और मतलब रीमा वो आगे की न्यूज़ है ये। की- यार ये पश्तो फिल्म बहुत हाथू, ये रोजाना ही पश्तो फिल्में आ रही हाथू। नुकसान नहीं आ रही है ये। वो वाला है, क्या बोलते हैं, ईद का मंथली आता है ये। आगे तुम्हारे फ्रेंड है, ही इज देयर। नए तकसीम कार इदारा सोर स्टार पिक्चर्स का क़याम फॉर फिल्म सुपरा के फोटो सेट की तकरीब की रोनमाई जनाब अहद मलिक के। ऐनक उतार दो। इस मौका पर ली गई तस्वीर में शेख अकरम अहद मलिक, फिल्म साज शेख खालिद महमूद और शमा के जॉइंट एडिटर एम यूसुफ है। बेटा मैंने तुम्हें कहा था MS यूसुफ है ये। हाँ। ये मेरे ऐनक वाले भाई, ठीक है। शुजात हाशमी, मंटो का टोबा टेक सिंह, आई डोंट लाइक दिस। आई डोंट लाइक दिस। सीधे ही 1992 की पहली सामाही कंप्लीट हो गई होगी ना? व्हाट इज समाई? क्वार्टर या ओके। ठीक है। सा सा मींस तीन तीन सामाही। क्वार्टर तो 4 होते हैं। हाँ, तो ये समाही है। तो समाई कैसे होती साल की? तीन तीन में तीन कैसे? सा 3 को कहते हैं, फिर साल को 3 में डिवाइड कर दिया होगा। चार साल या 3 में 12। कैसे? चाच अच्छा। हाँ, इस तरह से होगा ना। साल की 4 महीने हो गए ना, क्योंकि ये जून में आया तो अप्रैल तक। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। लेकिन वो भी लॉजिक नहीं बनता, ऐसी लॉजिक लबन। सुपरा फिल्म आ गई थी, ये देखिए नाचे नागिन। आ गले लग जा, सोनिया और मदिया शाह फिल्म बिन तेरे सनम। आई भी नहीं बिन तेरे सनम, ठीक है, आई भी नहीं। समीना पीरज़ादा ने इनकार करता है, ठीक है। उथे सुल्तान राय जगह किसी दूसरी कुड़ी ਨੂੰ ਲੈਣਾ, दूसरी कुड़ी फाइनल नहीं होती। ਇੱਥੇ तस्वीर आ गई, आ गले लग जा, सोनिया और मदिया शाह। काश ये जिंदगी यूं ही गुजर जाए। जवेश शाहिदा मिनी फकीरा में। शाहिदा मिनी देखो कितनी हिट चल रही है। शाहिदा मिनी हर फिल्म में थी। चलो आगे करो। ये देखो ना, टिक्के लगाई हुई हैं। ये किसने टिक्के लगाई हैं? बाबरा शरीफ और उज़मा फिल्म ज़पाटा के खूबसूरत और रोमानी अंदाज में। क्या रही? रोमानी लड़कियों का रोमांस दिखा दिया इन्होंने, रोमानी मंजर। बाबरा शरीफ और उज़मा मारिया ज़पाटा बी के। को बुलाओ। हाँ ना, ये 1992 में क्या चल रहा लड़कियों है? के रोमांस चल रहे हैं, उज़मा के और वेस्टर्न एजेंडा। बाबरा शरीफ के। और खूबसूरत रोमानी मंजर। ये देखो, कस के पकड़ा हुआ है शान और रीमा को। जी हाँ, मोहब्बत यूं भी की जाती है। शान और रीमा फिल्म हाथू में। हाथू बढ़िया अजीबोगरीब नाम है कसम से। मुझे दिल दा चोर मैंने देखी हुई है। अच्छा, जीते हैं शान से। तो इसमें शान है ही नहीं। शान का नाम है। बम्बई फिल्म के शबरोज, इसमें बम्बई फिल्म के हम शबरोज क्यों देखें? एकता तब जिंदा थी पैदा हो गई भी थी। का अरमान क्या है? नूतन के बेटे मनीष बहल का करियर बतौर हीरो खत्म हो चुका है। मनीष बहल, वो मनीष बहल मुझे बहुत पसंद है, अभी भी है वो। हम आपके हाँ, हम साथ साथ हैं। वो जेब में हाथ होता था ना उसका, हर टाइम हाथ नहीं उठा सकता था वो। जीना चाहती हूँ। तेनू जवान देने जरा, तेनू जीन देंदे ने हो एडी तू आई। अहले वतन को ईद मुबारक। इंशाल्लाह मुहर्रमुल हराम के फौरन बाद रिलीज कर दी जाएगी। ईद मुबारक भी कह रहे ने और मुहर्रमुल हराम के बाद भी इन्होंने रिलीज करनी है। जीना चाहती हूँ। इस फिल्म के जो हिदायतकार हैं मोहम्मद यूनुस राठौर हैं। ये वैसे इतनी टू मच इन्फॉर्मेशन हो रही है आज। निकाल दूं फिर इसको? हाँ। जीना चाहती हूँ। ये है कौन लड़की? मुझे वो सरस शहीन क्यों लग रही है? गर्ल सलमा सलमा आगा। बेटा। सलमा आगा जीना चाहती है। मेरा नाम सलमा। ये, अमर खान लग रही है ना ये? अमर खान यहाँ क्या कर रही होंगी, पहला अच्छा, मेरा नहीं है? सवाल। अच्छा ठीक है। ये वैसे भी बम्बई के मुंह है। अच्छा ओके। बॉक्सर, ये बॉक्सर ने कुड़ी ने चुकिया हुआ है। मदिया शाह भी ने। इसमें उन्होंने डाला है। हाँ, गाना होगा ना उनका। अच्छा, नुसरत अली खान पहली बार पर्दा स्क्रीन पर देखिए तो उसमें नहीं थी सजी सुर्खी जो। अच्छा वो तो कादर खान थे, सॉरी। वो था कोई जाने कोई ना जाने जी सर पे
चांद सी दुल्हन। गोरी तेरा अंदाज बड़ा प्यारा, मैं कुछ और करने लगा तो शुक्र है मैं बच गया हूँ। गोरी तेरा अंदाज बड़ा प्यारा, गोरी फिल्म फकीरा में। अरे मेरे अल्लाह मून, बस कर दो। हाँ बस ठीक है। ये प्यार के लम्हात सदा याद रहेंगे, अमजद असद और साहिबा जीते शान से में। ये क्या दोनों कह रहे हैं? नए चेहरों की आमद आमद। अदीब खान, शहजाद हिदायतकार, अरशद कुरैशी की फिल्म कहाँ है इंसाफ में। कहाँ है इंसान? ये दोवें मुंडे आज तो बाद नजर नहीं आए मैनू, मैं नहीं वेखे कभी। अच्छा जी, सियालकोट से नवीद लिखते हैं, गोरी जी जिंदगी क्या है। गोरी जी कहती है जिंदगी नाम है मर मर के जीने का। आए ये सारे गोरी जी से सवाल पूछे हुए लोगों ने, ठीक है। लुक्कन मीटी हाइड एंड सीक। आई नो आदिल बस खत्म ज़पाटा। गाइस, ये ज़पाटा फिर आ गई। ज़पाटा में थी हमारी ये- मलका तरन्नुम शाह की लाफानी लाजवाल लासानी आवाज़। हाँ मौजूदा सदी में मैसूर कन तरीन आवाज़ गुला कलाम सन। अच्छा तारीफें की हुई हैं, तारीफें हम क्यों पढ़े। एक मिनट। अदाकारा मुशर्रफ शहीन अमेरिका और रूस जैसी ताकतवर फिल्मी शख्सियात की जद में। व्हाट डज दैट मीन? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ये झूठ है। ये कह रहे गए दिनों पुश्तो फिल्मों के मशहूर मारूफ फिल्मसाज मोहम्मद नवाज खान से मुलाकात हुई तो एक सवाल के जवाब में फरमाने लगे कि मुसर्रफ शीन फिल्म बिनों की फेवरेट बेहतरीन और हसीनो अदाकार है। उन्होंने मेरी फिल्म पश्तो फिल्म बहराम में काम किया जिसमें कामयाबी के गंडे जाड़े, मगर आजकल वो अमेरिका के गंडे जाड़े झंडे गाड़े गंडे जाड़े मगर आजकल वो अमेरिका और रूस जैसी ताकतवर फिल्मी शख्सियत के ज़ेर असर है, जिसकी वजह से वो नई आने वाली फिल्म दंगल बादशाह जो हम पीछे देख चुके हैं मैं इन्हें कास्ट ना कर सका, और ऐसी अदाकारा जो तावन मिलनसाजी और अदाकारी में लाजवाब, उनको मिस कर रहा हूँ। एक मिनट, ये जद में कैसे आ सकती हैं रूस और? मुझे नहीं पता, ये गई होंगी, टूर किया होगा बाहर का शायद, आई डोंट नो। अमान भी तो चले गई थी ना, तो ये अमेरिका रूस नहीं जा सकती। अच्छा अच्छा। अदाकारा जवेश ने खुशबू केड़ी खुशबू है ये वो है ना क्लिक बेट। अदाकारा जावेद शेख ने नीली के मरने के बाद अदाकारा खुशबू से शादी रचाने जा रहे हैं, इस बात का इजहार हिदायतकार अल्ताफ कमर ने एवेन्यू स्टूडियो के फिल्म फ्लोर नंबर भी दसिया है। फ्लोर नंबर 1 में जिसको बेशुमार रंगीन रोशनियों से रास्ता करके दुल्हन के साथ जा रखा था। फिल्म साज मोहम्मद जुबैर की फिल्म परिंदे की स्टोरी बयान करते हुए चंद लम्हों के बाद अदाकारा नीली ने मुजरे का एक शॉर्ट फिल्म कलम बंद करवाया, जिसके बाद जावेद शेख दूसरी शादी कर रहे थे। ये फिल्म का सीन हुआ, फिल्म का सीन था। देखो कैसे क्लिक बेट की हुई थी। हाँ, नहीं चाहिए मुझे ये सब। रीमा प्यारी लग रही है वैसे। पहली और दूसरी शादी के बाद अब तीसरी दुनिया में अपने फन का मुजाहरा करूंगी। रीमा फिल्म तीसरी दुनिया में, पहली और दूसरी दुनिया के बाद। मोहन तुम आज क्या पढ़ रहे हो? तुम ऐनक उतार दो बेटा। चंदड़ा तूफान चंदड़ा तूफान चंदड़ा तूफान नहीं है ये। आज मेरी उर्दू खराब हो गई गाइस। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। नई अदाकारा मोना फिल्म मजबूर में एक अहम किरदार अदा कर रही है, तो इसमें मुद्दा की तो पता नहीं चल रहा। मोना का किचन वीजा अमेरिका दा फिल्म है बेटा। शमा के मुअम्मो और शमा पजल की शरायत, ठीक है जी। ये जिंगवा जुआंग, ये जो रेस्टोरेंट लगा है, ये क्या है ये? चिवांग रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट। वाओ ये था ना हाँ हाँ। उधर जब हम अकबर चौक की तरफ जाए फैसल टाउन से, तो आता है रास्ते में। मॉडर्न गर्ल ये बीच क्या रही है फिल्म के लिए आपको शाइस्ता अदाकारा मंजर आम पर पेश करने का सुनहरी मौका। अच्छा ये वो है, ऐड है मेरे ख्याल में। अच्छा ये फिल्म है मॉडल गर्ल। एक अभी नहीं आएगी। नहीं ऑडिशन कॉल है। लेट मी नहीं ऑडिशन कॉल नहीं है। एक मिनट। आप मॉडलिंग का शौक रखती हैं, रातों रात सुपरस्टार बनने की ख्वाहिशमंद हैं, अपने दिलकशी का सहर आजमाना चाहती। बातें सुन लो जी। रातों रात आपकी उम्र 18 साल के आसपास हो, आपका कद 5 फुट 5 इंच से कम ना हो, आप खूबसूरत हो और आपके चेहरे पर मासूमियत की झलक हो, आप पाकिस्तानी और मगरबी रक्स जानती हो। What the hell is this? मगरबी रक्स। तो आप तफसीलात और अपनी हालिया 3 रंगीन तस्वीरें जो सामने से एक रुख से और पूरे कद, फ्रंट प्रोफाइल, फुल फिगर की हों, नीचे लिखे हुए पते पर फौरन रवाना कर दें। जरूरी इतला फोन के जरिए या शख्सी तौर पर हरगिज रजू ना करें। तस्वीरों की वापसी के लिए डाक का टिकट चिस्पा
और अपना पता लिखें। Very nice. लिखा हुआ लफाफा जरूर भेजें। फिल्म रेज इंटरनेशनल 146 हुमा ब्लॉक अपर पोर्शन यूटिलिटी स्टोर अलामा इकबाल टाउन लाहौर पाकिस्तान। ओके, ऑडिशंस कितने पैसे? और सिर्फ तस्वीर ऑडिशन, पिक्चर ऑडिशन जी। आए भी ना, कहता पर्सनली भी ना आए। एंड तो देखा नहीं तुमने, आखिरी एंड पे बर्ग शैम्पू आया हुआ है, चलो छोड़ दो, वो हमारा रह गया, लेकिन वो हम उस पे चर्चा करनी है नहीं, बहुत टाइम हो गया बहुत टाइम हो बेटा, आई गॉटा गो। अगर चले जी मून, न्यूज़ का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ नए ड्रामे आने वाले हैं, उनके जिक्र करते हैं। सबसे पहला जो ड्रामा है वो है जी मिर्ज़ा की हीर। इसके जो डायरेक्टर हैं वो है एहसन तालिश। ये ARY के लिए ड्रामा है। इसके जो राइटर हैं वो हैं जिशान, इसके जो राइटर हैं वो है जिशान जुनेद, आवर फेवरेट फ्रॉम लेट्स ट्राई मोहब्बत एंड चांदनगर चांदघर नगर नगर, ठीक है। और इसकी जो कास्ट बताई जा रही है, जो मेन कपल है वो है अली रजा एंड हिना अफरीदी, और जाहिद अहमद का भी नाम आ रहा है। और इसकी जो कहानी है वो इस तरह की है, जो लोक दास्तान है हीर रांझा एंड मिर्जा साहिबा, उसमें जो हीर दिखाई जाती है, अगर आप उसमें देखें तो हीर का कैरेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग और रांझा उसके बरक्स थोड़ा सॉफ्ट तबीयत वाला मजिया चुरांदा रहा अभी जी। और जबकि मिर्जा साहिबा की स्टोरी में जब साहिबा के भाई अटैक करने आते हैं तो वो तीर छुपा देती है, मिर्जा के तोड़ देती है, ठीक है। सो बेसिकली जो जिस तरह की डेयरिंग हीर थी और जिस तरह का डेयरिंग मिर्जा था, तो इनको आपस में वो होना चाहिए था। सो स्टोरी में अभी तक इसकी जो क्रक्स है वो ये बताया जा रहा है। तो जी ये है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मजा आएगा, डिफरेंट होगा, ऊपर से ARY है, ARY और एहसन तालिश है। यस, ये वो है शरपसंद नहीं वो एहसन तालिश, टीम तो वही होगी ना, बिग बैंग है नहीं आई ड्रीम वालों का ये होगा ना, क्योंकि एहसन तालिश आजकल उनके साथ काम कर रहे हैं। यस, चलेगा तो बहुत। हिना अफरीदी का पता आपको चर्चे हैं जी, उनकी अभी उनकी आज हमने वेडिंग भी कवर करनी है जी, ठीक है। तो अली रजा भी जो है हार्ट थ्रो है आजकल, ठीक है जी। तो मजा आएगा, देखेंगे क्या बनता है। यस, आई एम टॉप तो हो गई होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 47 है, लेकिन मजा आएगा। मैं 47 की डायरेक्शन नहीं लाइक करता, मैं भी नहीं करता, लेकिन कहानी अच्छी मिल जाए तो फिर भी इंटरेस्टिंग तो होती है ना। जैसे शरपसंद आजकल हम शरपसंद देख रहे हैं, तो सुनो चंदा, हाँ ठीक है, तो कहानी अच्छी हो तो फिर हम बीच में से कुछ ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि कहानी अच्छी होगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है। जो दूसरा ड्रामा है वो है जी आपकी ही इज्जत, और इसकी जो कास्ट में शामिल है उनमें जी उनका एहसन खान है और उर्वा की का कमबैक है। और 2016 में, जैसे आजकल बड़ा 2016 में ट्रेंड भी चला हुआ है, उडारी की बहुत रील्स लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये वो जोड़ी जो है, जोड़ी तो खैर नहीं थी, वो तो ऑपोजिट ही थे, मतलब दुश्मन ही थे, ठीक है, लेकिन वो एक ड्रामे में थे तो सही ना। जी जी जी, तो वो है। इसके अलावा इसकी कास्ट में शामिल है सानिया सईद, नुमान मसूद और सैफ अली खान फ्रॉम तमाशा। एंड इसकी जो राइटर है वो उमैरा अहमद और इसके जो डायरेक्टर हैं वो सैफी हसन। सो आई मस्ट से कि एक जो यूजुअली पहले हम तमाशा विनर्स के बारे में कहते थे कि उमर आलम जो है उन्हें वो उस तरह से रिकॉग्निशन नहीं मिली, किसी और विनर को अरूबा हो गई या वकील हो गए, जिस तरह से सैफ को मिल रही है। मतलब आपको बड़े डायरेक्टर और बड़े राइटर के साथ काम करने को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यस, बट क्या कहेंगे, अभी देखेंगे एक्टिंग आती है कि नहीं, क्योंकि वो तो देखते हैं। सैफी हसन कहानी सुना, क्या था गाना था पहले उसका? नहीं, कोई और था, चल दिए तुम यहाँ। तो देखिए यार इनकी एक वो सीरीज भी तो थी ना, वो जो इनके तमाशा कास्ट वाली, वो तो आई नहीं, अदनान के सिद्दीकी के बैनर तले। देखो वो भी आ जाएगी शायद, लेकिन ये देखे, ये बहुत बड़ी बात है वैसे। एक अदनान ने वो भी तो की थी टेलीफिल्म, उसके पीछे पड़े हुए हो, वो पता नहीं कभी आ ही जाएगी नादिया जमील के साथ, ठीक है ये। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड, आपकी इज्जत देखेंगे कैसा बनता है। उमैर अहमद आप फिर से वापस आ गई हैं, आपको धड़ाधड़ स्क्रिप्टें लिख रही हैं, वापस आ गई हैं, ठीक है। जैसे फरत इश्तियाक भी वापस आ गई, वो बड़ा धड़ाधड़ स्क्रिप्टें लिख रही हैं जी। तो लेट्स, अब ये मेहरबानी है आपकी कि कोई मॉडर्न एरा से दिखाओ सानू मेरा जी, 2025-26 दिखाओ सानू, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। 70-80 ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਬਾਹਰ, 2001-2 ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਬਾਹਰ,
ठीक है 2001 में भी वो पीछे 20-25 साल पुरानी स्टोरीज करके फिर करके हाँ दिखाते ना। हैं। लेकिन जैसे अगर जैनी वाली स्टोरी भी देखो मनोसलवा की, हाँ। नॉवल तो बहुत पुराना हाँ, होगा, novel- तो नहीं, उसमें भी एक बहुत लंबा टाइम वो टाइम है जंप तो था उसमें भी। हाँ, इधर भी आ गया, अब कफील में भी आ गया है, ज़ात ठीक है। ज़रा में भी है, हाँ हाँ हाँ, ये सभी ड्रामों में तकरीबन होता है। मात में भी है, हाँ हाँ, मात में भी था। ठीक है, उसमें भी था, दाम में भी था, हाँ, दाम में भी था। तो टाइम जंप बहुत दिखाती हैं ये। लेकिन जिंदगी चलें, गुलजार में आई थिंक नहीं था। गुलजार जिंदगी गुलजार में नहीं था, वो सही अपने पेस के हिसाब से चला था। हाँ, बट ये आपकी इज्जत नाम से लगता है कि ये अगेन वही होगा उसी तरह का, कि लड़की है, दुल्हन है, वो लड़का है और उसकी इज्जत है, वो और उसकी इज्जत को संभालना है उसने। तो लेट्स सी लेट्स ट्राई मोहब्बत, लेट्स सी के कैसा होता है। लेट्स बट ट्राई यस, मोहब्बत, यस। देखते हैं क्या बनता है। ओके जी, वे क्वाइट होपफुल, मैं भी होपफुल हूँ। एहसन खान, आई एम नॉट फैन ऑफ एहसन खान। हम ऑलरेडी कई दफ़ा ये कह चुके हैं, ये देखा नहीं था बना के तमाशा जो हंसते देयर आर फ्यू रहे। एक्टर्स जिनकी एक्टिंग को चेंज करने की जरूरत है, जिनमें नाम है इमरान अब्बास, अब्बास इमरान का, अशरफ हाँ। एंड एहसन खान एहसन भी है, खान। ठीक है। इट्स बिट ओल्ड, ओवर ओवर ओटीटी होती है, ओवर द टॉप होती है, थोड़ी सी और पुराने ज़माने की होती है, मतलब आजकल वो एक्टिंग नहीं इनमें चलती है। इनमें एक बंदा है जिसने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया था, वो है असफर। असफर रहमान, हाँ। हाँ, वो थोड़ा सा चेंज करते हैं उनकी एक्टिंग थोड़ी, वो अपनी हिसाब से, हाँ, कैरेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा वो करते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन सैफी हसन है। सैफी है, वो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ ना कुछ तो होगा, Yes, बच yes. जाएंगे हम, कहीं ना कहीं से निकल चलो जाएंगे चलो ऐसे चलो करके। चलो आज ठीक है, इज्जत, निकलते ठीक है हैं जी, निकलते चलें। हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मुझे एक बात डिस्कस करनी है, क्योंकि हम ड्रामों की ही बात कर रहे हैं, तो एक ड्रामों का इशू चला है आजकल बहुत ज्यादा, कि जी हमने थोड़ी सी डिस्कशन इसकी वहाँ पे भी की थी, मेरी जिंदगी है तू में, एक मेहरब मुइज अमान, जिनको पहले क्या कहते थे, मुइज, मुइज, हाँ ठीक है। तो उनकी उन्होंने ट्रांजिशन के बाद उन्होंने इस ड्रामे में एक छोटू सा कैमियो भी नहीं कहेंगे, कैमियो कहेंगे, हाँ, कैमियो कैमियो भी नहीं आयरा, कहेंगे, अपीयरेंस तुम थी यहाँ एक। पे बैठी हो, पता नहीं कुछ इस हाँ, तरह कुछ तो कहा उसके बेसिस के ऊपर वो मारिया बी ने उसका बड़ा इशू किया हुआ है कि वेस्टर्न एजेंडा है, और आप इसमें जो है क्या, नॉर्मलाइज कर रहे हैं, पता नहीं हाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, और इसके अलावा और भी काफ़ी काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर कहा है कि ये जो है गलत हो रहा है, कि औरतों की कमी हो गई थी, तो क्यों हाँ, बहुत इसमें- सारे लोग कह रहे हैं। हाँ। आपको नहीं पता था कि ये एक बायोलॉजिकल मेल है, औरत का भेष पहनकर फिर रहे हैं, और आपने एक विमेन स्पेस में इसको डाल दिया। बहुत सारे तो लोग, क्या आप इसके बारे में क्या आपकी राय है? उसकी दोस्त थी, उसने ले लिया, मैं क्या कहूँ फिर इसमें। उसकी फ्रेंड है मुसद्दिक मलिक, उसने कहा चलो इसको भी छोटा सा रोल दे देते हैं। मैं कहा, लेकिन लोग बहुत सीख पाए हुए हैं। हाँ, मुझे नहीं समझ आती। अच्छा, एक तो नंबर 1 ये जो कह रहे हैं ना कि वेस्टर्न एजेंडा है, आई डोंट थिंक सो। कोई केड़े इन agenda की बात 2026 कर रहे हो? इट्स क्वाइट क्लियर इट्स नॉट वेस्टर्न एजेंडा, क्योंकि आजकल वहाँ पे भी आपको पता है बहुत ज्यादा उनके खिलाफ ही चल रहा है सारा कुछ। एलजीबीटी हाँ, एंटी हाँ, चल रहा है, हाँ, और कौन कर रहा है कि ट्रम्प भी कर रहा है, और ट्रम्प जो है वो प्रो हाँ इजराइल है, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो आप किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे कि मतलब लाइक कौन क्या चाहता कौन है, क्या किसका चाहता है क्या कि- एजेंडा है, Exactly. किसका क्या एजेंडा है आप नहीं जानते। और Exactly. ये एजेंडे वाली बात तो नहीं हो सकती, मेरा नहीं ख्याल से इस पे। एंड वन मोर थिंग, बीइंग ट्रांस, अगर इनको लगता है कि इट्स क्वाइट इजी, इट्स नॉट इजी, हाँ इट्स वेरी डार्क, बहुत मुश्किल है। और एवरीवेयर, नॉट हियर इन पाकिस्तान, बट मैंने सुना वेस्ट में से भी ज़्यादा है। किसी दिन आप अब अगर आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा ट्रांस बनना चाहता है, तो ये कोई इतनी मज़ेदार जर्नी नहीं होगी उस बेचारे की, या जो भी है जिस तरह का हमारा सोसाइटी चल रही है। लेकिन एक और चीज़, मुझे एक और भी बात ऐड करनी है। अभी रिसेंटली आई वॉच्ड अ सीजन जिस वाइट White लोटस Lotus, हाँ, सीजन 3, तो उसमें चूंकि वो थाईलैंड दिखा रहे होते हैं, तो उसमें वो भी एक ट्रांस लड़की, वो जो उनकी वेट्रेस होती है, तो उसमें जो घर वाले होते हैं ना, जो फैमिली दिखाई हुई होती है, जो वो देखते हैं ट्रांस, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ ऐसे ही है। तो स्टीरियोटाइप्स और ये चीजें ये तो अभी भी हैं, हाँ, मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वेस्टर्न एजेंडा, आई डोंट थिंक सो। वेस्ट में भी वही कुछ हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा कम हो रहा होगा शायद, लेकिन हो रहा है, ठीक है। और वेस्ट में सभी वो लोग हर रेस के खिलाफ वो है, स्पेनिश लोगों के खिलाफ उनकी कितनी चीजें चल रही हैं, लेकिन आपको अभी भी लगता है कि यही एक अच्छा, अगर ऐसा होता ना कि जैसे वो कोई एजेंडा ऐसा होता, मतलब लाइक एजेंडा इस तरह का प्रमोट किया जा रहा Promotion था, होती है ना किसी promotion चीज़ होती कि की। भाई ये कहना चाह रही है कि मैं हूँ ट्रांस, हाँ, और आ जाए हाँ। करें बात मेरे उससे, इस मुद्दे के ऊपर नहीं है। तो इससे अच्छा तो वो हमारे थिएटर वाले हैं जो, मतलब महक मलिक कितनी बड़ी हाँ, स्टार बिल्कुल बन गई है ऐसे, उनकी। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ।
आपको पता है उनकी टिकट कितनी महंगी बिकती है जब वो इधर स्टेज शो करते हाँ बहुत महंगी होती है, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। जी। और लोग जाते हैं, हाँ, लोग पे करते हैं। तो वो लोग हमसे ज्यादा मेरे ख्याल में प्रोग्रेसिव हैं इधर फिर। इधर क्यों नहीं ये बात करती आई डोंट नो, मारिया भी आई डोंट नो। कि स्टेज शो बंद करें। नहीं नहीं मतलब वो महक मलिक के अड्डे बंद करवाना चाहते हो तुम? बायोलॉजिकल मेल है ये, आदमी है ये, मर्द है ये, क्यों ऐसे ही कर रहे हैं? आई डोंट नो, जितने दिल करता है बस। मेरे ख्याल में बस वो उनको भी रीच चाहिए होती है इधर से ही। हालांकि उनका अभी रिसेंटली ढाका में भी खुला है मारिया भी, अच्छा बांग्लादेश में। यस, अच्छा, शी वाज store ईटिंग खुला है? पुचकास एंड लाइक, वाओ नाइस, चलिए अपने बिजनेस पे काम करें, अपना वो तो ये करें। भी बिजनेस ही है उनका। आपको पता है ना, एक टीम हायर की हुई है हाँ किस काम के लिए? जो इनको ये वीडियोस बना के देती हैं, और वो एक मार्केटिंग फर्म है ओके, जो बेसिकली ये सारा काम करती है, जो मारिया भी की वीडियोस एडिट कर करके पोस्ट करनी, उसमें सारा ये- कुछ जो हाँ, भी रिसर्च पर वर्क हो रही है वो सारा कुछ। उनकी मर्जी का, हाँ सारी जो बात है। मतलब जो पेन पॉइंट्स होते हैं आवाम को, जिस पे आप भड़का सकते हैं, भड़का बेसिकली तो आपका काम यही है ना, क्या भड़काना है फिर। और फिर कत्ल होंगे, और फिर जब इस तरह के मसाइल होंगे जो कि हो रहे हैं, तो फिर आप खुश रहेंगी। ऐसे कहती है मार दो, हाँ वो कहती हैं, मतलब like, उनका मोरलेस यही एक हाँ एजेंडा। एजेंडा ये है। किसका एजेंडा है? कौन सा वाला? ये कि मार दो पाड़ दो। मैंने देखो, मेरी बात सुनो ना मून, अब आपके कितने सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्रांस के कैरेक्टर हाँ, प्ले किए किए हैं, हुए हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब हैं, हाँ। फाद मुस्तफा ने किया हुआ है, जाहिद अहमद ने की- जाहिद अहमद ने, अली भी रहमान एक ने, तरह से, हाँ। ठीक है। तो फिर अगर किसी ने एक कर ही लिया है तो क्या इसको इतना इशू बना हाँ के, उसको एजेंडा एजेंडा करके पेश करना। बल्कि आप ही उस चीज को मेंशन करें कि ये उन्होंने, अच्छा ड्रामे ने कहीं कहा भी नहीं ये लड़का है, ये हाँ, लड़की है, ये जो भी है, हाँ, क्या चीज़ है। वो तो आपको है कि आप बताएं कि इसकी शलवार में क्या है। हाँ बिल्कुल ऐसे ये तो चल रहा है। चलो ठीक है जी, ये मारिया बी वाला इशू भी हमने रिजॉल्व कर दिया। मुझे लगता है कि ये जस्ट एक रीच पर्पस के वही लिए हो होता रहा है, हमेशा यही होता है यार, और क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते मेरा हैं। मिशन है जहाद। अच्छा ठीक है बाजी, कर दे रहे हो जहाद, और लाख चीज़ें होनी ना चतड़ जहाद निकाल जी रहा है। अब हम बात करते हैं, चूंकि हम मेरी जिंदगी है तू की बात कर रहे थे, तो हम बात करेंगे फास्टेस्ट 1 बिलियन हो गए हैं पाकिस्तानी पहले ड्रामे के, ये फास्टेस्ट हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे जी ही है। जी जी। मेरी जिंदगी है तू, इसके बाद इसके फिनोमेना के बारे में बात करना चाहेंगे आप? खूबसूरतियाँ। कितनी प्यारी, कल एक किसी ने कमेंट किया हुआ था, इफ यू इट्स नॉट यम, इफ इट्स यक यू, हाँ, पता नहीं क्या है, कोई अंग्रेजी था बड़ा बड़ा मजेदार, मुझे मजा पूरी आया उन्होंने वो कमेंट पढ़ के। मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे कि वाइडेस्ट कुछ ऐसी थी कुछ जिन्होंने कमेंट किया था, वाइल्ड ड्रीम शायद। वाइल्ड ड्रीम्स। हाँ, उनका कमेंट था, डोंट यक समबडीज यम, ड्रॉप इट इफ यू हेट इट सो मच। Oh my God, don't yuck somebody से। Yum. तो यम तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ होता है, तो फिर हम बात करना ही छोड़ दें इस पे तो। मुझे एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने मैसेज किया, ये उनका कमेंट, उनका हम मैसेज चला देंगे, हम उनका नाम नहीं बताएंगे, कि मुझे एक लड़की ने रिजेक्ट किया है क्योंकि वो कहती है कि तुम, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए, शरीफ लड़का नहीं चाहिए, मुझे कामयाब जैसा रोमांस करने वाला लड़का चाहिए। अब वे लो फिर कितो शाखा निकल दी। पहले मैंने उसको कहा कि आर यू सीरियस, कहते क्या मैं आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसने फिर उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। अच्छा तो हम चलते हैं। कहती जिंदगी I love this है song. तू। I love this song. I love बहुत this चला है, बहुत, सबसे ज्यादा आजकल वही चल रहा है। खत है जो तुझको लिखे। लेकिन ये मुझे बहुत दुख होता है, कामयाब फिर चढ़ जाना है, फिर इस तरह के 10 ड्रामे आएंगे। हाँ, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। आपको पता है फिर वो ड्रामों पे भी इम्पैक्ट आता है, ओवरऑल भी वैसे बनने लग जाते हैं। और जिसमें- आपकी इंडस्ट्री भी जो इफेक्ट होती है उसके ऊपर। मतलब देखिए ना, आपने आफ्टर मेरे पास तुम हो, कोई 5-6 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, और मेरे पास तुम हो खलील साहब के साथ बन जाए, हाँ नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा, एग्जैक्टली। Failure हो रहे हैं। हाँ, तो जिस चीज़ की पॉपुलैरिटी में बेसिस में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लॉन्गर रन में वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है फिर। बिल्कुल करती है। यस, वो फिर इस रगों में सरायत कर जाता है ना, आपकी रगों में चला जैसे आजकल ग्रीन में ग्रीन में पता नहीं अजीबो गरीब किस्म के ड्रामे आ रहे हैं। कभी कभी कोई क्लिप्स मेरी आंखों के सामने से गुजरते हैं, तो स्पेशली वो ड्रामे का नाम है राह गुजर। राह गुजर। सो इट्स आफ्टर द सक्सेस ऑफ इक्तदार, इक़्तिदार, तो आपको वो चाहिए, वो एक उसी तरह का एक ट्रीटमेंट। एक इसको कुछ कहते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा, ये एक क्लिक बेट या कुछ इस तरह का कुछ। हाँ मतलब आपने उसी यही करते हैं ना। अब मेरी बात सुनो, वो कह रहा है सालिहा मेरी सोनी सवानी मेरी बग्गो, तो लोग देखेंगे। आपको पता था ड्रामे में मीम्स क्या हो रहा है, बनेंगे इस पे? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो आपको पता था, तो ये तो कुछ चल रहा है।
यही चल रहा है। हाँ, और उसमें उसकी जो एंट्री है उसके ऊपर घुस घुस का ना घुस 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 लगा दिया है। नहीं हाँ नहीं, मैं आपको बताऊं। ड्रामे में, हाँ, ड्रामे में, ड्रामे ड्रामे के में। अंदर नहीं, रील ग्रीन वालों ने लेके अच्छा लगाई फिर ठीक है, छोड़ दो रील ग्रीन वालों ने वो, लगाई छोड़ है। दो वो चलें। रील। हाँ ट्रेंड्स तो आजकल फॉलो, वो तो मुझे भी लगता है कि हमें भी जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स आए हैं वो तुम्हें और मुझे भी फॉलो करने चाहिए। इफ यू वांट टू बी इन दिस। हाँ ये भी बनाए ये हम। वीडियो लगाए हम। वो डांस कैसे है इसके आ रहे ऊपर? हैं, पता नहीं जो भी है तफक्कर। whatever। लेकिन ये तो गलत ट्रेंड जा रहा है ना फिर। फास्टेस्ट 1 मिलियन ठीक है, आपको मुबारक हो जिन्होंने बनाया ये, लेकिन अब देखें ना ये। We are not yucking someone चलो, yummy, हाँ। yummy, आप yucking। करें यम्मी यम्मी, ठीक है। चलें, वाइल्डेस्ट ड्रीम, थैंक यू सो मच। चलें, We love you, we're not bashing हम you। अपने सारे व्यूअर्स के साथ जो हाँ, है but- वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें अपने पैगाम भी पहुंचाना है ना फिर। ये भी तो करना है ना, ये भी जरूरी है। ये भी जरूरी हाँ है। ये भी चलें। जरूरी है। वो भी आते हैं मुझे कभी कभी रील्स अच्छा, में। मेरे भी हाँ, आते हैं। हाँ, मेरे आते हैं कभी कभी। चलें। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट जो है अभी हम बात कर लेते हैं दो न्यूज़ हैं, हाँ। लेकिन वो जुड़ती एक तरफ है। जुड़ती हैं। सबसे पहले न्यूज़ ये है कि मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ की जो शादी पे उनकी जो औरंगज़ेब की और मरियम नवाज की शादी। मरियम नवाज की बेटे की जो हमारी जुनैद चीफ सफदर की, मिनिस्टर हैं, हाँ, हाँ। चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनके बेटे की शादी थी, बिल्कुल ऐसी है। रॉयल वेडिंग। जी बिल्कुल ऐसी है। जी हाँ, ये it has to be डॉक्टर royal। सी खान बोलते हैं ना इसे, It has to be रॉयल royal। वेडिंग। हाँ। खैर तो उसमें जो है पूरा पाकिस्तान परेशान हुआ है कि ये इतने तैयार क्यों है मरियम नवाज एंड मरियम औरंगज़ेब। और सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गई मरियम औरंगज़ेब की। तो जी मुन क्या कहेंगे उस हवाले से? पहले मुझे अब मैं बता दूं मुझे क्या, मुझे तो कोई इशू नहीं हुआ। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात तो मरियम नवाज पे तो माएँ अपने बेटों की शादियों पे तैयार होती हैं। आपने नहीं देखा पाकिस्तान में कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बेटे की शादी पे ना तैयार हुई हो? माओ का भी दिल करता है कि हम प्यारी लगे, हम खुश हो, और तो है भी माशाल्लाह इतनी हसीन, तो क्यों ना करें? आपको क्या तकलीफ, आपके पेटों में क्यों दर्द हो रहा है? पिछली दफ़ा मुझे किसी ने कहा हेट यू मून फॉर सपोर्टिंग मरियम नानी। तेरी नानी है? नानी तो बड़ा एक मोअज़्ज़ज़ लफ्ज़ है, आपकी माँ की माँ होती है नानी, तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मून आई हेट यू फॉर लाइकिंग मरियम, ठीक है, हेट यू, ठीक है। आई डोंट लाइक द क्लोथ्स बाय द वे। आपको नहीं पसंद है? किसके? सब्यासाची के थे? वो तो दुल्हन की थी दुल्हन ना। के सब्यासाची। लेकिन मुझे कोई इतने मरियम नवाज के कपड़े को इतने तो अच्छे नहीं हाँ, लगे नहीं, ठीक कि वो है। हिस्ट्री वो तो है ही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो तो है इतनी हसीन, वो जो भी पहने उनको सूट करता है। ये तो एक नॉन फैक्ट है, उस पर क्या बात करनी है। हाँ देखिए मेरी बात सुने, आप ही तो थे ना, आप जो लोग एंटी तो ये भी तो कहते थे ना हैंडसम तो है ना, हैंडसम, हाँ। वो जो मतलब इमरान खान को जो लोग कहते थे, बिल्कुल। प्लीज ये जो लोग उन लोगों के घरों की खबरों में ना घुसे मेरे ख्याल में। आप कहेंगे कि नहीं वो लोग भी घुसते हैं, तो अगर वो लोग ठीक नहीं कर रहे तो आप भी ठीक नहीं कर रहे। ਤੁਸੀਂ भी नानी नानी करते हो ना? हाँ ਤੁਸੀਂ भी पटवारी पटवारी करते हो। हाँ ठीक है, ये गलत बात, ये दोनों ही सही नहीं है। कल्चर जो है ना, ये बहुत बुरा हो गया कल्चर। ये आया है, ये कोई लेके आया है, ठीक है। आप मेंशन ना करें फिर मैं लोग नाम उस नहीं पे लेता, जो है लेकिन ये कल्चर वही लेके आए हैं। उस लोग फिर उस गालियाँ पड़ती हैं फिर हमें, ठीक है। तो चलें, खैर, आप पटवारी हैं? मैं आई एम नथिंग बीट्स अ जेट हॉलिडे। और मरियम औरंगज़ेब की तो मैं ट्रांसफर में बहुत खुश हूँ। मैं खुद है ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ देखो जरा कितनी हसीन लग रही हैं वो, कितनी हसीन लग रही हैं वो। मैं आपने तो बहुत बड़ी बात की, आपको पता है आपको कोई वो भी कर सकता है। कर सकता नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बड़ी अच्छी लग रही हैं। लोग कहते थे, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हाँ लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर इफ यू हैव मनी तो हाँ, क्या गो फॉर इट, आपका? व्हाई आपको जैसा नॉट? आपका दिल करता है आप और दिखें। अगर आपको अच्छा डॉक्टर मिल गया तो और भी अच्छी बात है। हाँ, यस आप डाइट कर रही हैं, आप जो भी कर रही हैं वो अच्छा है, आप हसीन लग रही हैं, आप प्यारी लग रही हैं, ओलंपिक हाँ। लगवाएं, आप जो भी खुश हैं, करें, हाँ। आपने कौन सी फिल्में करनी है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ ना। फिल्में वाले भी तो चलो एलिगेशन लगता है ना कि इसने मुंह चेंज कराया है, फलाना चेंज कराया है। उनकी मर्जी है, आपको क्या मसला है? आई सपोर्ट इट, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। 100%। आप करें उसके साथ जो करना है आपने, अपने अपने जिस्म के बट इफ यू आस्क मी आई डोंट लाइक द क्लोथ्स, दे वेरी लाइक, लुक्स नहीं अच्छी लगी आपको? चलो, दे वेरी लाइक वेरी बेसिक, देसी है ना, वेरी हाँ, देसी, हाँ, वेरी हाँ, बेसिक। हाँ। उसमें वो जी वैलेंटिनो का बैग उठा लिया, फलाना कर लिया, ये सबकी नजरें हैं उस चीज के ऊपर। बट Otherwise तो इकबाल हुसैन था, आई थिंक इकबाल किसी हाँ, एक इकबाल इवेंट पे हुसैन, इकबाल हाँ, हुसैन था, हाँ। किसी एक में नोमी अंसारी था। वो इवन जो HSY ने भी जो कपड़े बनाए हुए थे उसमें उसकी शलवार की फिटिंग ही नहीं ठीक थी, वो जूते के ऊपर इतने अजीब से गिरे हुए थे। ऊपर से HSY ने वो तस्वीर लगवा भी थी अपने सोशल मीडिया के ऊपर।
तो आप अपने तो कपड़े देख लें कि ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, मतलब लाइक एज अ डिजाइनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले जमाने में जब रिजवान बेग ने लेडी डियाना के लिए कपड़े बनाए थे तो वो एक पीस, जी बिल्कुल ऐसे वो एक मतलब वो हिस्ट्री में लिखा जाता है। या मतलब माहिन खान ने जब किसी के लिए कुर्ता बनाया, मतलब जब ब्रिटिश से कुछ वो लोग आए थे, वो क्या बोलते हैं, केट नहीं, वो जो उनके बेटे हैं, विलियम क्या था, विलियम व्हाटएवर, अभी नाम याद नहीं आएगा हमें, हमारे पाकिस्तान में नाम याद है। खैर, तो जब उसके भी कपड़े माहिन खान ने बनाए थे, वो जो प्रिंसेस थी जो आई थी, तो उस तरह से HSY ने मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाई। ठीक है। हाँ, अगर आप समझते हैं तो ठीक है। इट्स माय ओपिनियन। लेकिन ठीक है, ओके, प्यारी लग रही थी, हसीन लग रही थी, उनका फंक्शनों पे यही कुछ होता है फिर। हाँ, शादियों के फंक्शनों पे और क्या पहने। इट वाज नॉट, आई एम सेइंग इट वाज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था वो, वैसे भी जितना अवाम पागल हुई हुई है ना, एक है ना जो हमारे पाकिस्तानी सोफी मोती वाला, तो वो तो पता नहीं बोलता कैसे है, मुझे समझ नहीं, उसने तो ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी जो है वो सोफी मोती वाला का रीइंकार्नेशन है ना, उसी की पाकिस्तान में। वहीं पे उधर वो अंबानियों की शादी हुई तो इधर इनकी होगी, तो वो भी उसे उनके मतलब उस तरह से ले रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, कि मतलब गलत नहीं कहना, क्यों नहीं, आप कह सकते हैं गलत, मतलब जहाँ पे मेरे ख्याल में अच्छी गवर्नमेंट वही होगी जो उनको गलत कहा जाए तो वो उस चीज को भी सुने। एक्सेप्ट करें। और ये चीज मैंने बारहा दफा देखी है कि उनके ऊपर कोई तनकीद की जाए तो उसका रिएक्शन समटाइम्स उस साइड से बहुत बुरा आता है। आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अस्मा बुखारी बड़ा करती हैं, नेगेटिव हो जाती है कभी-कभी। हालांकि वो इतने अच्छे इकदाम कर रही है, उन इकदाम वो हमने कभी सुने ना देखे, तो उसमें ये वाला जो सेंसिटिविटी वाला इशू है ना उनका, वो मुझे बड़ा बुरा लगता है। इवन आगे चलने फिर तो जब ये सब चल रहा था, मतलब लेकिन शादी वगैरह के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, जब पूरा पाकिस्तान पागल हुआ था, और मुझे नहीं समझ आती कि इस, और वैसे एक बात बताऊं, मैंने एक चीज नोट और भी की, 80% लोग जो थे वो पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे मरियम औरंगजेब पे, और बिल्कुल ऐसे ही है। नेगेटिविटी मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखी। मे बी आई विल बी द फर्स्ट वन जो कह रहा है मुझे कपड़े इतने पसंद नहीं आए, मेरे ख्याल में। ठीक है, आप ही कह रहे हैं, मैंने तो नहीं सुना नॉर्मली। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, फिर झुमका ऐसा गिरा कि वो कैन डॉल ने भी एक वीडियो बनाई कि तुसी मन्नो या ना मन्नो कि उस मुल्क की तरक्की क्यों ना करे जिस मुल्क के चीफ मिनिस्टर की फैशन सेंस इतनी अच्छी है। पीएम की फैशन सेंस इतनी ऑन स्पॉट हो तो वो रीजन कैसे न तरक्की करे? कोई लॉजिक, कोई दलील जी, कोई चीज कोई है इसमें कुछ? लेकिन उन्होंने कहा है कि तुसी मन्नो या ना मन्नो, मतलब वो उसका पर्सनल ओपिनियन है ना, कहने का मतलब है। लेकिन वो चूंकि इन्फ्लुएंसर हैं जी, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग कहते हैं वाओ, लेकिन वाओ बहुत कम लोगों ने किया है, ज्यादा लोग कहते हैं वाओ। हाँ, नहीं कुछ नून के ऑफिशियल पेजेस से कमेंट आए थे, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड दैट वाज वेरी लाइक, ऐसा लगा कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी लगी मुझे कि आपके पेजेस से आप किसी भी जगह पे जाके कमेंट कर रहे हो और किसी का कोई भी नैरेटिव, उनको तो नहीं करना चाहिए। आप पॉलिटिक्स का और मतलब क्या है कि आपको डिप्लोमेटिक होके रहना है भाई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जिस तरह की आजकल पॉलिटिक्स मुल्क में चल रही है वो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा आप एक दूसरे पे, सोशल मीडिया का जमाना ना, इनको शायद पता नहीं है। खैर उसके बाद वो पकड़े गए, वो बेचारी एक हमारी इन्फ्लुएंसर है नूर, उन्होंने एक वीडियो बना ली कि उन्होंने शुरू किया था ये चीज 6767 ठीक है, तो वो नहीं हो रहा था। वो कह रही थी कि ये किस तरह का आप लॉजिक बना रहे हैं, कंसर है। उन्होंने कहा अभी तरक्की तो फिर उन्होंने तरक्की दिखाई सारी, जो भी पाकिस्तान में जिस तरह की चीजें हो रही हैं सारी, कि जो गलत चीजें हो रही हैं उन सबको हाईलाइट किया कि ये कोई तरक्की नहीं है। तरक्की 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 तरक्की, यहाँ पे हम यहाँ पीछे हैं, और उसके ऊपर अपनी गलती मानने की बजाय ही रिएक्टेड वेरी बुरी तरीके से, जैसे लक्ष्मी नारायण वो रील मैं प्लीज मैं देना चाहूंगा। ये नखरे किसी दूसरे को दिखाना, ये नखरे किसी दूसरे को दिखाना, ही रिएक्टेड के जी दंदा दी तारा वाले ते फलाने वाले टिमकाने वाले ऐनक वाले तेरी भन देनी है, तो पता नहीं की कर देना तो की नहीं करना। ही इज वेरी बदतमीज। अच्छा, दो चीजें हैं मुझे कैन डॉल के बारे में कहनी है। नंबर 1, कैन डॉल इज वेरी प्रोफेशनल, इस बारे की हमारे में हम बात कर चुके हैं, मोहर लगा चुके हैं, और हम बार बार ये कहना चाहेंगे कि वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से अगर उनके साथ कोई भी डीलिंग की जाए उनकी बहुत अच्छी है विद देयर क्लाइंट्स, ठीक है, तो उनके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म है। बट व्हेन इट कम्स टू के आपके ऊपर क्रिटिक किया जाए, जिस तरह आप क्रिटिक करते हैं कोई, तो आप
केला खाते हो, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो और इतना बुरा खाते हो कि आप बदतमीजी बहुत वो ज़्यादा गलत फील होती बीतते है। हैं बातें, हाँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद उन्होंने जब ये बात की तो फिर तो इन्फ्लुएंसर्स जो है खड़े हो गए। सिलसिला शुरू हो गया ऐसा, मैं कहता हूँ वो इन्फ्लुएंसर भी खड़ा हुआ जिसके 500 फॉलोवर थे। लेकिन कैंडोल ने बहुत छोटी छोटी बातें की ना, दिखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास क्लास क्या ये है? होती, क्लास क्या होती है, क्लास क्या होती है? हमें तो आज तक ना पता चला। आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी इनसिक्योरिटीज तो आपको थी सबसे ज्यादा। देखो बॉडी डिस्मॉर्फिया किसी होता ने, है ना, हाँ, किसी ने कहा तो ये भी। आप अपनी उस इनसिक्योरिटी को चेंज छिपाने के करवाते हैं, लिए हाँ। आप अपनी सर्जरी, इवन मैंने जो सपोर्ट भी किया है जिनको कि जो लोग अपनी सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो वो उनको इनसिक्योरिटी है जो उनको बहुत तंग करती है। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो बंदा अब उस चीज को नहीं करा तो उसका मजाक उड़ाएं। हाँ, ठीक है, आपने अपने जिस्म के साथ जो कुछ मिल गया वो आपका जिस्म है, वो आपकी मर्जी है, आपने उसको चेंज किया है। आप नहीं थे उससे खुश, आप खुश भी थे तो आप उनको मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, ठीक है। हाँ। लेकिन दूसरा बंदा जो ये बंदा ये काम नहीं कर रहा उसका तो आप इस तरह से हंसी ठट्ठा ना उड़ाएं। जी, जस्ट बिकॉज उसने आपके ऊपर बात कर दादियाँ दी। ताना कर देनी है तो तेरी ऐनक पाने देनी तो तेरा ये कर देना, वेरी लो। मतलब जब आपके, और ये तभी होता है जब आपके पास कोई आर्गुमेंट हाँ नहीं होता। जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ। तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा शक्लों में नोचने- बात हाँ। करना, बैकग्राउंड्स पे बात करना, क्लाइंट्स के ऊपर बात करना कि आपके पास तो पैसे पास तो नहीं है। बहुत है जी, तो वो तो तो ये छोटे लोगों की निशानी थी। ये जो कंटेंट लोग होते हैं ना, वो इस तरह के वो ताने नहीं नहीं करते, देते। नहीं करते वो सुकून आराम से। और आई अगर यूज्ड टू आपको डू लगा इट, भी, हाँ, अगर आई यूज्ड टू डू इट। मुझे उसके बाद ये रियलाइजेशन हुई कि मैं खुद खुश नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ मतलब तभी आप जो है एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं उसकी इनसिक्योरिटीज और चीजें। खूबसूरती तो ये होती है कि आप कहते हैं कि चलो सॉरी मैंने एक बात कही थी, फरते जज्बात में कह दिया मैं, हाँ। ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट में बात कर दी है, आप नहीं एग्री करते तो कोई मसला नहीं। और उन्होंने आप कहते थे मेरी इंटेंशन उस तरह की नहीं थी जिस तरह से ली जा रही है। एक एग्जांपल उदाहरण दिया था। हाँ, मैंने तो मतलब फन में जिस तरह से वो अपने फन हाँ, बैंटर शुगल वे में लगाते हैं, बात हाँ, करते हैं, हाँ। शुगल करते हैं। तो लेकिन ये तो फिर बहुत सीरियस हो गया ना मामला, यस, हाथ से निकल गया, फिर तो बहुत इन्फ्लुएंसर्स ने हाथ बनाई। से ऐसा निकला। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिसके 500 फॉलोअर्स थे उसने भी किया। मैंने भी किया। तुम्हारे कितने हैं? 1700। अच्छा, हाँ तो करना चाहिए ना अपनी तुमसे fraternity कम को। है। कोई बात नहीं। तुम्हारे कितने? 2100। नाइस। तुम्हारे ज्यादा होते थे किस जमाने में? मैंने निकाले ना कुछ लोग, तो फिर वो उधर से उन्होंने भी निकाल दिया मुझे। पहले मेरी फॉलोइंग ज्यादा थी, हाँ। मैंने फॉलोइंग से फिर अपने बंदे निकाले, फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया। तू कौन एडा, तू सेलिब्रिटी, जैसे मैं लोग कहता है तू कौन एडा, तू सेलिब्रिटी, मैं किधर फॉलो करा। तो ये होता है सीन। तो गाइज समझ जाएं, बस छोड़ दें। चलें। कुछ चीजें होती कंटेंट के लिए, कुछ चीजें होती कंट्रोवर्सी के लिए, कुछ चीजें होती वायरल जाने के लिए। मेरा ख्याल दिस इज वन ऑफ देम। हाँ, चले जी। वो शायद बहती गंगा में सबने हाथ धोए। सबने हाथ धोए, और मेरे मैम से 2-3 हफ्ते बाद किसी को याद भी नहीं रहना कि इवेंट भी हुआ था। हाँ, ऐसे ही है ये, मतलब या तो अभी मैंने- फॉरगेटफुल सी चीज है, मतलब forgettable। खैर अब तो वो उन्होंने सब चीजें डिलीट भी कर दी हैं ताकि वो हिस्ट्री के पन्नों से ही हट जाएं। वेरी चलाक। लेकिन बाकियों की हैं। अगेन नो, वो स्टिच करके बनी हुई थी ना, तो उनकी भी उड़ गई। ओरिजिनल वीडियो जो उड़ गई। ओके। हाँ हाँ। तो फिर मैंने आपको बताया ना कि कैंडोल प्रोफेशनल भी बहुत है। उन्होंने नहीं छोड़े कोई भी। शाहिद। फिर उन्होंने अपनी वीडियो डिलीट कर दी। खैर उनको रियलाइजेशन हो गई है। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो लोग अभी भी कैंडोल की सेक्सुअलिटी, कैंडोल की फेमिनिटी पे जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, दैट्स बैड। आप भी वही कर रहे हो जो वही वो जो कर रहा उन्होंने है। किया है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने भी वही किया है। दंदों पे बात करना और उसमें बात करने में कोई फर्क तो Same नहीं बात हुआ। है। ऐनक पे बात करना, उस पे बात करना कोई फर्क तो नहीं है। हाँ हाँ। ये थोड़ा सा आप भी संभल जाइए। थोड़ा सा आप भी अपनी वो देखें क्या मंजिल बोलते तले सोटा हैं। फेरें। यस, ठीक है, चलें। चले जी आगे चलते हैं। आगे ये है कि फजीला काजी अभी रिसेंटली आई एक शो में, और उनसे पूछा गया कि फहद मुस्तफा तो वो आगे से रजब भट्ट बन गई। कौन? हाँ जी, कौन रहा फहद मुस्तफा? क्या फहद मुस्तफ़ा कौन है? और उसके बाद उन्होंने जब हुमायूं सईद का नाम पूछा तो उन्होंने कहा मैं उन्हें सिर्फ चाय पिला सकती हूँ, और बस वो भी आप देखें कि मैं पिला रही हूँ। हुमायूं सईद को चाय पिला दूंगी, मतलब चाय भी पिला ही दूंगी, बड़ी बात है वैसे। इतना ही ऑफर कर सकूँ। तो इसकी सारी इतना सिचुएशन गुरूर तो चांद को भी नहीं है। नहीं, लेकिन इस सब गुफ्तगू से ये साबित हुआ कि बेसिकली इनका और इनके हस्बैंड का पहले प्रोडक्शन हाउस होता था। अच्छा। तो जब से ये ट्रांजिशन पीरियड हुआ था पीटीवी से, जब प्राइवेट चैनल्स में आए, तो इट वाज डिफिकल्ट टू लाइक, इट वाज बिट न्यू, या उनको वो जो एक ट्रेडिशनल वे से प्रोडक्शन चलती हुई आ रही थी उसकी आदत थी, शायद वो नए वाले सिस्टम में सही से वो नहीं Survive कर नहीं कर पाए। पाए। तो उन्होंने कुछ प्रोड्यूसर्स के बारे में बताया कि वो जो
बड़े बड़े एक्टर्स प्रोड्यूसर बन गए जिन्होंने अपनी शक्लें बेच के और हम सबको दोस्तों को साथ मिलाकर फिर बाद में पेमेंट भी नहीं दी और फिर जो है अपने प्रोडक्शन हाउस चमकाए हुए हैं। तो किया तो उन्होंने भी तो गलत ही है। तो फिर वो उन्होंने उस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया। तो उन्होंने थोड़ी जब रैपिड फायर की तरफ ये दो नाम आए तो लोग इस चीज़ को लिंक कर रहे हैं कि हो सकता है कि शायद इन दो प्रोडक्शन हाउसेस ने पैसे नहीं दिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कौन जानता है। आपको पता है मैं इनका यूट्यूब चैनल फॉलो करता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है फजीला का। हाँ, कुकिंग करती है अपने हस्बैंड के साथ मिलके, कभी कभी इनका बेटा भी आ जाता तो है, ये बहुत जो मेरा बड़ा फेवरेट बेटा है। जो जब ये छोटी होती है, जब ये पीटीवी पे आती थी तब इनका कुकिंग शो आता होता था ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। डालडा का दस्तरखान आया। डालडा का दस्तरखान। तो अभी ये अपने चैनल पे कर रही हैं, बड़ा मजा आता है मुझे। अपने हस्बैंड के साथ इनका नोक जोक चल रही होती है। उनका बेटा कभी कभी आ जाता है, बेटा इनका मुझे बड़ा फेवरेट है। मुझे पता है ये तन्हाई में था वो लड़का, ठीक है, मुझे बड़ा पसंद है। वो भी कभी कभी आ जाता है। वो बड़ा सक्सेसफुल है, ठीक है, वो मेरे ख्याल में उसने मेरे ख्याल में वकालत लेकिन एक चीज और भी नोट मैंने किया ना, जितने भी ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बन गए ना एक्टर्स, उनसे आप सवाल तो नहीं कर सकते। हाँ, कोई पॉडकास्ट से सवाल तो नहीं कर सकता इस हवाले से कि भाई आपके, और अगर करे भी तो आगे से जवाब भी दो, हम तो पैसे दे देते हैं। दे देते हैं, ऐसे ही है। नहीं करते सवाल, करते नहीं है बल तो। हाँ, तो ये तो है। फिर मैंने जाके देखा फजीला काजी के ना, एक तो हमारे यहाँ विकिपीडिया पेजेस भी नहीं सही अपडेट हुए हुए। नहीं पता होता। आई थिंक एक्टर्स को चाहिए अपने पेजेस खुद ही जाके अपडेट कर लें, जो चीज़ें की हैं सही तरह मतलब वेट तो हो जाए। तो मैंने ढूंढने की बड़ी कोशिश की कि फजीला काजी का कोई ड्रामा ढूंढूं लास्ट बिग बैंग के साथ या सिक्स सिग्मा के साथ कोई था, तो मुझे नहीं मिला। नहीं मिलते इनके ड्रामों का खुद नहीं इनको पता होता, विकिपीडिया को भी नहीं पता होता। नहीं पता होता यार, कोई रिकॉर्ड कीपिंग हमारे पास है ही नहीं उस तरह से। रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है पाकिस्तान में। वो नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले तक नहीं था। डिजिटलाइज्ड चीज़ें हो जाए, मतलब जितना भी है। खैर, क्या कहेंगी इस वाले से? बस इस पर बोलते कुछ ना बोल, यही हिसाब है इस इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री हाँ, ठीक है। उस पे फजीला ने अपनी शादी के बारे में बताया कि ये इंटरव्यू में, हाँ इंटरव्यू में बताया कि इनकी शादी इनके साथ हुई है ना, कैसर निजामानी के हाँ, साथ। हाँ, हाँ। तो वो उनकी मदर का नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, वो बड़ी फेमस राइटर है हमारी पाकिस्तान की। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये बेटा मेरा बेटा आपको छोड़ देगा, मतलब ड्रॉप कर देगा। तो उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है। तो वो ड्रॉप कर दे, अच्छा घर जाना था ना, अच्छा सॉरी। तो फिर सारी जिंदगी के लिए उनके साथ मेरा ताल्लुक बन गया। ओह वाओ, क्यूट। ठीक है। तो और उनकी बड़ी माशाल्लाह खुशहाल जिंदगी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके यूट्यूब चैनल को देखना और वो सारा कुछ अच्छी बात है। तो ये इंटरव्यू वैसे था इंटरेस्टिंग। एक और इंटरव्यू हुआ, वो देखा है आपने? किसका? जवाद अहमद का। आरटीएस देख के आएंगे वो, मैंने देखना है, मैंने सुना वो बहुत चटपटा है। हाँ जी, वो देख के आएंगे। चलो, अगली दफा हम देख के आएंगे। उसका मैंने एक क्लिप अभी देखा, मैंने कहा वाह जवाद जी, वाह शैम्पी, वाह शैम्पी। चलें, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, Yes. ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये अच्छा जी। अब एक रह गई ब्याह। एक रह गया, बाकी सब हो गया। हाँ, एक ब्याह रह गया जी। हिना अफरीदी की खोले पिक्चर्स, क्या कहेंगे, आपको कैसी लगी उनकी वेडिंग? अच्छा, रिस्पांस बहुत अच्छा दिया है अवाम को बहुत पसंद आ रही है। मेरी अम्मी को बहुत पसंद आई है, ठीक है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि आज तक के जितने भी हमने ब्राइड्स देखी हैं उनमें पाकिस्तानी उनकी सबसे फेवरेट जो है वो हिना अफरीदी है। नाइस यार जी। उनके ब्रदर डिजाइनर जो हैं, फिर सारी बात है। नहीं, मेकअप आर्टिस्ट। ओ मेकअप आर्टिस्ट, सॉरी, डिजाइनर कह रहा हूं, मेकअप आर्टिस्ट। ये वो है ना जो नूरजहां बनते हैं। हाँ, बिल्कुल, शुएब खान। लव द ड्रेस जी, लव द वलीमा ड्रेस, आई लव इट। इसको जी जैन हाशमी जो है उन्होंने डिजाइन किया है। आई लव इट, सो ब्यूटीफुल। मेकअप शुएब खान का, ये सारी बात है फिर ऑब्वियसली। ठीक है, ड्रेस भी बहुत प्यारा है, बड़ा हसीन है, सो ब्यूटीफुल, वेरी मतलब लाइक वो मोनो वाइट में ही मॉफ और वाइट है ना, बहुत प्यारा है। यस, बड़ा डिफरेंट, मतलब उसका सिलवेट बड़ी डिफरेंट है। ठीक है, वो बड़ी फिश लहंगा टाइप जो हमारे बचपन में आती, लेकिन उसमें एक जिद्दत डाली गई है जो कि एक अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। हाँ, बड़ा मजे का है, बड़ा अच्छा, आई लाइक इट। और हाँ, फिटिंग इज सो गुड। बड़ी अच्छी लग रही है। यस, अच्छी हसीन तो वो है ही माशाल्लाह, प्यारी हैं, शुरू से प्यारी हैं, डे वन से ही। ठीक है जी। बस मुझे ये इधर की जो डिटेलिंग है ना, जो ये एरिया वाली, ये मुझे बुरी लगी है। ये जो लहंगे वाली टाइप जो नीचे से उसकी वो आता है जो, अच्छा उसको ना ज़्यादा दिखाया भी नहीं गया कहीं पे।
हर जगह से blur छुपाया किया, हुआ है। हाँ। ये वाली जो है ना, ये आउच, अंग्रेजी गाना, ये थोड़ा सा अच्छा ठीक लेकिन है, ठीक ठीक है, है, सही ठीक है, हाँ, ठीक है, सही है, कोई नॉट इशू बैड, नहीं है इसमें, नॉट बैड, ठीक है। लव इट। हाँ, बारात पे आए, बारात ये वाइट पहना उन्होंने, हाँ लव इट, हाँ, अच्छा है, वेरी बहुत माय पसंद है। काइंड ऑफ एस्थेटिक्स। व्हाट डू यू थिंक? मजे का है, हाँ। दिस ड्रेस ऑफ माय ड्रीम्स वाज डिजाइन्ड बाय डेरेस ब्रदर, दिस शुएब खान, ये उन्होंने बनाया। ओके, वेरी नाइस जी। यार, बड़ा खूबसूरत, सादा, सिंपल बट हसीन। बट ज्वेलरी स्टेटमेंट, का मुझे है थोड़ा सा एतराज। ज्वेलरी के बारे में ज्वेलरी के बारे में कुछ लेकिन it's मेंशन her नहीं किया day। हुआ। हाँ, तो उनको करने दें, मुझे लगता है कि ये कोई ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है कि हो कोई, ठीक है। ये वैसे इट्स वेरी ओल्ड स्टाइल, ओल्ड है, हाँ, जैसे very हमारी 60s, जी जी very मम्मियाँ 60s, दादियाँ हाँ, पहनती थी, हाँ, उस तरह हाँ। की ज्वेलरी का स्टाइल है। उस ये देखो ना, उसकी डिटेलिंग बिल्कुल वही है जो होती थी पुराने अच्छा, ज़माने में। जितने भी इवेंट्स हैं, इवन ये आप वो भी देखें, क्या बोलते हैं, ये माइयों शाइयों का इवेंट है, कपड़ों की जो वो है वेरी लाइक सटल कलर और बड़े ऑफ बीट से कलर है। मतलब वलीमे वाला चलो लगता है कि वो वलीमे के यही कलर्स होते हैं, वही हमारे टिपिकल ये शैम्पियन कलर और इसे, बाकी जितने भी हैं ये बड़े ही हट के हैं। मतलब बड़े मजे यूजुअली के मैंने हैं। कभी नहीं सुना बारात पे वाइट, White इवन कलर, बारात और वलीमे में भी कुछ खानदानों में वाइट पहनने को बड़ा बुरा समझा जाता है। मायूब समझा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बहुत प्यारा, बहुत प्यारी जो है वो लग रही हैं और बहुत खूबसूरत है। सीने सादा सा है बिल्कुल। और देखो उन्होंने ना, वलीमे वाला सिर्फ ड्रेस है जो बहुत हैवी है, बारात वाला ड्रेस कितना लाइट सा है, हल्का सा है। मतलब ये देखो ना, इतना कोई काम धाम नहीं हुआ वही ना, हैवी किस्म का। वो कम हाँ, उस चीज़ों के मिनिमलिस्ट, साथ हाँ, मिनिमलिस्ट और चीज़ों के बावजूद वो बहुत स्टेटमेंट लग रहा है। बहुत मजे का लग रहा है। मुझे अच्छा लगा है। हाँ, ये कौन I सा like it. इवेंट है? ये शैंडी मेहंदी मेहंदी ढोलकी। ढोलकी हो गई, हाँ, ढोलकी। ये भी अच्छा है, ये बिल्कुल सादा है, मतलब इसमें कुछ इसमें स्टेटमेंट नहीं नहीं, है। लेकिन वो कलर्स ये कितने वो regular, है, हाँ, इनको क्या बोलते हैं, पेस्टल्स। हाँ, पेस्टल्स। कब से कहना चाह रहा था, मुंह में फंसा पड़ा है। सारे पेस्टल्स हैं, हाँ, सारे। और सारे मजे के हैं, है कि अच्छा ड्रामा आ गया बीच, गुलाम बादशाह सुंदरी भी आ गया ना बीच। जी। बट यस, दिस इज ब्यूटीफुल। अब मुझे एक वो वीडियो बड़ी अच्छी लगी, वो शुएब खान की जो थी, मैं अपनी बहन की, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसको विदा कर, इट वाज सो क्यूट। ये कितना हसीन है। वैसे मैं शुएब खान फैन भी हूँ, तुम्हें पता है, हाँ, बचपन से। ये भी शुएब खान, आई लाइक इट, वेरी नाइस यार, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, सो एलिगेंट, वेरी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। इट इज एलिगेंट ओवरऑल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव भी है ये, ठीक है। हाँ, मतलब अगर आप देखो ना, दो तरह की एक्सपेक्टेशन होती है जब कोई सेलिब्रिटी की शादी होती है, कि बहुत या तो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट, लाइक ऑपुलेंट कपड़े होने चाहिए, हाँ, या उस तरह बहुत, के, हाँ, या उस हिसाब से, या हाँ। आप इस तरह खेल जाए, तो यूजुअली होता है जब बहुत ज्यादा करने के चक्करों में ना, फिर वो बहुत हाँ, कम हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। एक्स्ट्रा ये हो जाता है। हाँ। लेकिन ये कितनी सटलिटी है Subtle, इसकी शादी सीधा में, इनकी और शादी like, में, हाँ, बड़ी खूबसूरत। I like मुझे तो ये लड़का बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंसर है, जी, तैमूर, influencer। इन्फ्लुएंसर है ये, ठीक है। तो वेरी वेल डन, वेरी गुड लक Very फॉर good योर luck। शादी, ठीक है। आप फॉर फ्यूचर एंडिवर्स कहते हैं। चले, मेरी थोड़ी सी अंग्रेजी खराब है ना गाइस। नहीं, ठीक है, तुम्हें ठीक किसी है, का खराब है। ठीक है, चलो, ये भी हो गया। हाँ, ये भी हो गया। एक और मैंने लिखी थी कि जावियार ने कोई रिस्पांस दिया था। किसको दिया है? ये कोई इंटरव्यू दिया ना, भी नादिया खान आजकल देखो, पता है, बुला के सिर्फ वही सवाल पूछती है जिस पे मिले। हाँ, उन्होंने वो अब्बू की कंट्रोवर्सी पूछ ली कि उन्होंने क्यों कहा ऐसा कि भाई नौजवान लोग यहाँ नहाएं, और लाइक दो आगे से जावियार कहते थे आप खुद पूछ लेते, फोन करके मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। यार जो नादिया के साथ होस्ट बैठा होता है ना, वो बड़ा कोई अच्छा, वो कौन है मुझे नहीं पता। वेद, वे किसे? हाँ अच्छा, हाँ, जुहेब हसन, मतलब लाइक बहुत ही, वो तो बड़ी कोई चटपटे सवाल पूछ लेते हैं फौरन। चलें, अच्छी बात है, देखूंगा मैं कभी। लेकिन ये मैंने मैं देखा, न्यूज का पार्ट नहीं बनाना चाहता। रहने दें, जावियार को एक्टिंग नहीं आती, पीरियड। कुछ देख रहे हैं आप आजकल? आजकल मैंने अभी रिसेंटली खत्म किया है HBO के ऊपर, वेलकम टू डेरी, हाँ, एक सीजन था बड़ा मजेदार। वो इट सीरीज है ना, जिसमें वो एक जोकर होता है, वो बच्चों को उस तरह से नजर आता है जो उनका खौफ, मतलब फेयर होता है। देखी हुई आपने? मैंने नहीं देखी। इट्स गुड, वेलकम टू डेरी। पंखड़ी की बेटी है कंकरों पे लेटी, मैं आजकल ये देख रहा हूँ। पिंक वो सॉन्ग, तो मेरे, हाँ, ये गाना मुझे आजकल लड़ा हुआ है, ठीक है। देख कुछ नहीं रहा है सच, देख मैं ये ड्रामे राम मामा मुझे बहुत पसंद है, एक पाकीज़ा मुझे बहुत पसंद है। वो एक बात हमने नहीं की, सॉरी मुझे भूल गई। जी, कोई बात नहीं। वो जो कराची में वो बहुत जो सैड इंसिडेंट हुआ है, गुल प्लाजा है, उसके हवाले से भी मुझे बात करनी थी कि फैमिलीज के साथ हम
क्या अफसोस ही कर हाँ, सकते अफसोस ही कर सकते हैं, हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि बहुत दुखी बात बहुत है। सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छी बात है, हम उसको हाँ, डिस्कस हाँ, करते हाँ, हैं। सैड वाली बातें आपने बहुत सारे चैनल्स पे सोच देखी होंगी। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने उन सभी बिजनेस को जो बिजनेस वहाँ पे तबाह हुए हैं उनकी लिस्ट बनाई है, और आप लोग जाके उन्हें ऑनलाइन सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप और आपको कोई इतनी सर्च भी नहीं करनी, आप जाके इंस्टाग्राम पे लिखेंगे कि गुल प्लाजा के शॉप को किस तरह से सपोर्ट करना है, आपने सर्च बार में लिखना है, वो मेटा आपको लिंक कर देगा उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इस तरह के बिजनेस को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि वो बेचारे भी इसी गर्ज के चलते ही वहाँ पे सेल लगी हुई थी, और इस तरह का था कि क्योंकि रमज़ान सीजन आने वाला है, तो उनकी भी कितनी उम्मीदें होंगी, बिल्कुल ऐसे, कितने खानदानों में इस टाइम पे बुरा हाल चल रहा होगा, उनके कितने कितने के बिजनेस खत्म हो गए। तो आप प्लीज़ जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें। मैं प्लीज़ ये ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बहुत जरूरी है सपोर्ट करना। यस, ठीक है जी। सो जी ये था हमारा इसी आज note का के ऊपर, शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।